हेलो बच्चों, स्वागत है आपका अपने परिवार मैडमार्ट टी-शर्ट सर्कल एंड हिट योर टारगेट। बच्चों, जैसे कि डिमांड थी बहुत समय से, एक केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशंस 10th क्लास का साइंस का चैप्टर है। और ये चैप्टर थोड़ा सा मतलब एक यही चैप्टर नहीं, केमिस्ट्री थोड़ा सा परेशान करती है। तो इस केमिस्ट्री को लेके हमने वर्ड्स के साथ में इमेजेस डाल के पीपीटी तैयार की है, जो आपको लिखने के बाद मतलब लिखने से पहले आपको देखने पर ये याद हो जाएगा। बच्चों, बिल्कुल मजा ना आए देखना, ये आप शुरू से स्टार्टिंग से आखिरी तक मेरे साथ जुड़ी रहेगा। अब देखते हैं, हम स्टार्ट करते हैं यहाँ पे अपना केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। बच्चों, सारा यहाँ पर मैं आपको सारा कंटेंट आपको मैं अवेलेबल कराऊंगा, आपको डीपीपी में अवेलेबल कराऊंगा, आपको पीवाईक्यू यहाँ पे मैं आपको अवेलेबल कराऊंगा, यहाँ पे एनसीईआरटी के सॉल्यूशन सारे मैं आपको अवेलेबल कराऊंगा, सब कुछ कंटेंट बच्चों, और जो भी आपकी डिमांड होगी बच्चों, मैं वो आपको स्टडी मटेरियल यहाँ पे अवेलेबल कराऊंगा। तो देखिए, अब एग्जाम सर पे आ गए हैं, तो अब हम अपना ये क्रैश कोर्स के बेस पे हम अपनी सारी वीडियोज वगैरह आपको प्रोवाइड कराएंगे। देखिए, ये हमारा केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस। देखिए बच्चों, हमारे इन्वायरमेंट में डेली बहुत सारी रिएक्शंस होती हैं, बहुत सारी रिएक्शंस होती है। रिएक्शंस होती क्या बेटा? यानी कि कुछ एक प्रॉपर्टी में कुछ चेंज आ रहा है, प्रॉपर्टी में कुछ चेंज आ रहा है, केमिकली चेंज आ रहा है, उसको हम बोल रहे हैं केमिकल रिएक्शन। कहां का चेंज आते हैं? देखिए, हम डेली चेंजेस देखते हैं बेटा। कोई आयरन होता है, आयरन होता है भाई, ये क्या है? ये हमारा एक फ्राई पैन है, ये फ्राई पैन है। ये फ्राई पैन क्या है? इसमें खाना फ्राई करते करते ये चेंजेस आ गए हैं। तो बेटा जानते हैं किसकी वजह से आए हैं? ये केमिकल रिएक्शन की वजह से चेंजेस आए हैं। मैं आपको वो भी केमिकल रिएक्शंस दिखाऊंगा जो आपको लगता ही नहीं ये भी केमिकल रिएक्शन हो सकती है। देखिए यहां पर, ये देखिए बेटा, ये क्या है? समझ गए होंगे बेटा इससे, हैं? मतलब कोई नहीं, बहुत लोग समझ गए इसे क्या है ये, है ना? एक ये है बेटा, एक हम कहें मदिरा, क्या बोले इसको? मदिरा बोले, वाइन बोले, ठीक है? तो वाइन भी क्या बेटा? एक केमिकल रिएक्शन से ही बनाई जाती है, मतलब फर्मेंटेशन प्रोसेस, कार्बोहाइड्रेट से प्रोड्यूस की जाती है। कार्बोहाइड्रेट को फर्मेंट किया जाता है, जिसकी वजह से हम क्या वाइन का प्रोडक्शन करते हैं। ठीक है बच्चों, अब आगे देखिए बेटा, यहां पे ये हमारे जो खाना बन रहा है, सब्जी पक रही है ना? सब्जी को पकाया जा रहा है बच्चों, ये भी क्या है? केमिकल रिएक्शन है। देखो, आज तक आपने नहीं समझा होगा कि ये भी केमिकल रिएक्शन है बच्चों, ये भी केमिकल रिएक्शन है। आगे देखिए, हम सांस ले रहे हैं बच्चों, मतलब ये खाना डाइजेस्ट हो रहा है, हमारा खाना डाइजेशन भी केमिकल रिएक्शन है। हमारी बॉडी में बहुत सारे केमिकल रिलीज होते हैं, जो एक फूड के जो पार्टिकल या फूड की जो कंपोजिशन होती है, जैसे फैट्स हो गए, एक कार्बोहाइड्रेट हो गए, प्रोटीन हो गए, उनको डाइजेस्ट करते हैं, तो उनमें केमिकल ही इन्वॉल्व होते हैं। तो ये सभी क्या है? हमारी केमिकल रिएक्शन है। आगे देखिए बेटा, ये हमारा रेस्पिरेशन प्रोसेस है। क्या बेटा? रेस्पिरेशन, जिसमें हम ऑक्सीजन इनहेल करते हैं, और इनहेल करने वो ऑक्सीजन ग्लूकोज मॉलिक्यूल के साथ जाके अटैच होती है और एटीपी मॉलिक्यूल रिलीज करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करते हैं। तो ये क्या है हमारे बेटा? ये हमारा एक रेस्पिरेशन भी क्या है? केमिकल रिएक्शन ही है। आगे देखिए, ये सब हमने देखा बेटा, जितनी भी हमने आज तक अब तक एक्टिविटी देखी, जितनी भी हमने एक्टिविटी देखी अभी तक, इनमें केमिकली चेंज आ रहा है। जैसे कार्बोहाइड्रेट, जैसे ग्लूकोज मॉलिक्यूल, मैं दिखाता हूं बेटा आपको, जैसे ग्लूकोज मॉलिक्यूल, ये देखिए बेटा, जैसे ऑक्सीजन, ऑक्सीजन अटैच होगी किसके साथ? ग्लूकोज मॉलिक्यूल के साथ। तो क्या मिलेगा बेटा? क्या मिलेगा हमें? हमें कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होगी। क्या रिलीज होगी? कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होगी, प्लस क्या एक वाटर मॉलिक्यूल भी रिलीज होगा, प्लस एनर्जी रिलीज होगी, प्लस एनर्जी रिलीज होगी, जो कि किसकी फॉर्म में होगी? एटीपी की फॉर्म में होगी, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। तो बेटा ये क्या है? देखिए, कार्बोहाइड्रेट और ऑक्सीजन से चेंजेस आया किसमें? CO2 H2O, इनकी दोनों की प्रॉपर्टी अपनी अलग होती है। ऑक्सीजन और ग्लूकोज की प्रॉपर्टी अपनी अलग होती है। तो यहां पे प्रॉपर्टी में चेंज आया, केमिकली चेंज आया, यहां पे बॉन्ड क्या हुए? ट्रांसफर हुए। तो यहां पर ये क्या हमारा केमिकल रिएक्शन है। अब बेटा हम देख लेते हैं कुछ एक्टिविटी देख लेते हैं जो आपकी एनसीईआरटी बुक में है। सीधी एक्टिविटी देख लेते हैं। ये क्या है बेटा? यहां पे हम यहां पर देख रहे हैं
कि यहां पर हम मैग्नीशियम को हम बर्न कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं बेटा? मैग्नीशियम रिबन, हमने 2 सेंटीमीटर का मैग्नीशियम रिबन लिया है, अब हम उसको यहां पे क्या कर रहे हैं? बर्न कर रहे हैं। अब बर्न करने पर क्या होगा, हम कुछ यहाँ पे टूल्स का इस्तेमाल करेंगे भाई उसे पकड़ने के लिए। जैसे भाई घरों में मम्मी क्या करती हैं भाई, रोटी को किससे? चिमटे से पकड़ती है ना, चिमटे से पकड़ती हैं ताकि हाथ ना जल जाए। तो यहाँ पे भी हम मैग्नीशियम रिबन को जलाने के लिए हम किससे? हम टंगस्टन से पकड़ेंगे, और टंगस्टन से पकड़ने के बाद हम ये होगा यहाँ पे बंसन बर्नर। क्या होगा बेटा? बंसन बर्नर होगा। अब बंसन बर्नर को हमने जला दिया, आग लगा दी हमने इसमें। अब इसको हमने जब बर्न किया तो ये बर्न किया तो हमने इसको किसमें? चाइना डिश में हमने इसको कलेक्ट किया। कलेक्ट करने के बाद अभी जो ये बना, ऑक्सीजन की प्रेजेंस में इसकी बर्निंग हुई है मैग्नीशियम रिबन की, तो मैग्नीशियम ऑक्साइड बनेगा। क्या बनेगा बेटा? मैग्नीशियम ऑक्साइड। मैग्नीशियम ऑक्साइड का व्हाइट पाउडर बनेगा, मैग्नीशियम रिबन का व्हाइट पाउडर बनेगा। बेटा मजा आ रहा है ना? याद आ रहा है ना बेटा? मैडमार्ट स्टैटिस्टिकल हिट योर टारगेट। आप दोनों चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना, शेयर भी कर लेना, आपको हम मजेदार कंटेंट देंगे बेटा। ये देख लीजिए, ये क्या बेटा? मैग्नीशियम ऑक्साइड। अब सिंपल सी बात है भाई, ये हमारी रिएक्शन है यहाँ पे, ये हमारी रिएक्शन है यहाँ पे। मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन क्या बनेगा बेटा? मैग्नीशियम ऑक्साइड। क्या बनेगा बेटा? मैग्नीशियम ऑक्साइड बनेगा। ठीक है, ये मैंने आपको रिएक्शन यहां पे लिखा दी है इसकी। आगे देखिए, ये बेटा जो कंक्लूजन क्या बेटा इसका, जो हमारा मैग्नीशियम रिबन था वो बर्न होने के बाद एक मैग्नीशियम ऑक्साइड में कन्वर्ट हुआ, जो कि कैसा था बेटा? व्हाइट पाउडर था। क्या था? व्हाइट पाउडर था। याद रहेगा, सिंपल सी बात है, कुछ भी नहीं है। मैग्नीशियम को हमने जलाया, उसके साथ ऑक्सीजन अटैच हुई मैग्नीशियम के साथ, तो मैग्नीशियम ऑक्साइड का व्हाइट पाउडर बन गया। बात खत्म, इतनी सी बात है बस। यहां पे बेटा देखिए, यहां पे एक एक्टिविटी है, ये हमारे पास टेस्ट ट्यूब है, ये हमारे पास टेस्ट ट्यूब है, और टेस्ट ट्यूब में है एसिड। क्या बेटा? एसिड है। एसिड नहीं बेटा, यहां पे हम प्रेसिपिटेशन का हम वो दिखाएंगे आपको एग्जांपल। ये टेस्ट ट्यूब है, ये हमारे पास पोटेशियम आयोडाइड है, और इसमें हमारा लेड नाइट्रेट है। पोटेशियम आयोडाइड एंड लेड नाइट्रेट। अब यहां पर मैं आपको शो कर रहा हूं बेटा कि प्रेसिपिटेट कैसे बनेगा। प्रेसिपिटेट क्या होता है बेटा? प्रेसिपिटेट समझिए, जैसे दूध होता है, दूध में जब कोई केमिकल रिएक्शन हो जाती है या हम उसमें एसिड डाल देते हैं तो बेटा वो फट जाता है। फट जाता है यानी कि उसका लिक्विड पार्ट अलग हो जाता है और सॉलिड पार्ट उसका अलग हो जाता है। जैसे दूध का फटना, तो दूध के फटने को बेटा हम बोल रहे हैं प्रेसिपिटेशन। देख रहे हैं उसमें सॉलिड पार्ट, जैसे पनीर बनता है। पनीर कैसे बनता है? पनीर दूध के फटने से बनता है। तो वहां पर बेटा वो हमारा एक प्रेसिपिटेशन रिएक्शन है हमारी वो। तो वही प्रेसिपिटेशन मैं आपको यहाँ पे केमिकली दिखा रहा हूं। यहां पर क्या हो रहा है बेटा? यहां पर लेड नाइट्रेट है। लेड नाइट्रेट का सॉल्यूशन हमारा किसमें? टेस्ट ट्यूब में। और यहां पे पोटेशियम आयोडाइड है। जब पोटेशियम आयोडाइड लेड नाइट्रेट के साथ रिएक्शन करेगा तो बेटा यहां पे लेड आयोडाइड का प्रेसिपिटेशन बनेगा येलो कलर का। किसका बेटा? लेड आयोडाइड का यहां पर क्या बनेगा? प्रेसिपिटेट बनेगा, जो कि येलो कलर का होगा। ध्यान दें बेटा, कलर भी जरूर याद करते चले। ये देखो बेटा, हम यहां पे क्या कर रहे हैं, ये हमारे पास क्या है हाथ में, क्या बोलते हैं हम इसको? हम जो क्या बोलते हैं बेटा, बताओ मुझे? पेपेट बोलते हैं बेटा इसको। क्या बोलते हैं? पेपेट बोलते हैं, है ना? वो ड्रॉप होती है ना, जब बच्चों को दवाई देते हैं, मेडिसिन देते हैं बचपन में, तो वो ड्रॉप से देते हैं, है ना? तो वही है ये उसका थोड़ा सा अप वर्जन है। तो ये क्या बेटा, हमने पोटेशियम आयोडाइड लिया यहां से और हमने इसको लेड नाइट्रेट सॉल्यूशन में डाल दिया। अब यहां पे जो रिएक्शन होगी वो येलो कलर प्रेसिपिटेट बनेगा। किसका होगा बेटा? लेड आयोडाइड का प्रेसिपिटेशन होगा। ठीक है बेटा, बिल्कुल नोटबुक लेके बैठना, कॉपी पेन लेके बैठना, बिल्कुल चाय कॉफी साथ में लेके बैठना। पूरा चैप्टर आपका कवर कराऊंगा, एक शॉर्ट वीडियो में कवर कराऊंगा सारा। ठीक है, बिल्कुल बीच में आपको डिस्टर्ब होने की आवश्यकता नहीं है, और बिल्कुल इसके नोट्स साथ के साथ बनाते चले। और किसी को नोट्स चाहिए, बेहतरीन नोट्स चाहिए, तो बेटा आप मुझे कमेंट बॉक्स में डाल दीजिए मैं, और मैं आपको नोट्स वगैरह सब कुछ प्रोवाइड करा दूंगा। ठीक है, किसी भी तरह से परेशान होने की आपको आवश्यकता नहीं है, कहीं भी जाने की आवश्यकता नहीं है, बस बने रहे अंकित शर्मा के साथ। तो बेटा देखिए, लेड आयोडाइड का हमारा क्या बन गया? यहाँ पे प्रेसिपिटेशन बन गया। ये अब यहाँ पे एक एक्टिविटी और करा रहा हूं बेटा, जिसमें गैस इवॉल्व हो रही है। क्या हो रही है बेटा? गैस इवॉल्व हो रही है। अब ये क्या है गैस इवॉल्व? बेटा एक प्रॉपर्टी आप जानते हैं या नहीं जानते, लेकिन जान लीजिए, जब मेटल एसिड के साथ रिएक्ट करता है, जब मेटल एसिड के साथ रिएक्ट करता है तो वो हाइड्रोजन गैस इवॉल्व करता है और मेटेलिक सोल्ट बनाता है।
सिंपल सी बात है ये भाई। देखिए जैसे यहां पे बेटा, यहां पर हमारे पास जिंक ग्रेन्यूल्स है, क्या बेटा, जिंक ग्रेन्यूल्स, और हम इसको डाइल्यूट H2SO4 के साथ हम डाल रहे हैं, H2SO4। H2SO4 क्या होता है बेटा, सल्फ्यूरिक एसिड होता है। तो हमें क्या मिलेगा बेटा, मेटेलिक सोल्ट मिलेगा। क्या मिलेगा, मेटेलिक सोल्ट, यानी कि क्या मिलेगा हमें, जिंक सल्फेट, ZnSO4। ZnSO4 प्लस बचा क्या बेटा, यहां पर हमारे पास क्या बचा, हाइड्रोजन गैस बची। अब ये हाइड्रोजन गैस क्या हो जाएगी, इवॉल्व हो जाएगी, जिसे हम आइडेंटिफाई कर लेंगे। ऊपर हम आग आग दिखा देंगे इसको। आग दिखाने के बाद जैसे हाइड्रोजन गैस के पास में पहुंचेगी तो पॉप की साउंड आएगी, कुछ महसूस भी होगा। ठीक है बेटा, तो समझ गए। अब यहां पर हम रिएक्शन देख लेते हैं। बेटा ये रिएक्शन जो आप लैब में करते हो ना, ये मैं आपको दिखा रहा हूं, दिखाने का प्रयास कर रहा हूं ताकि आप इमेजिन कर पाओ। हाँ, ऐसे हम यहाँ पे कोनिकल फ्लास्क लें, कोनिकल फ्लास्क में हमने डाइल्यूट H2SO4 लिया, डाइल्यूट H2SO4 लेने के बाद हमने उसमें जिंक डाल दिया, और जिंक के बाद जब हम उसे देखेंगे, मोमबत्ती ऊपर लगा के देखेंगे तो उसमें क्या होगा, पॉप की साउंड आएगी आपको। पॉप की साउंड किसकी वजह से आ रही है, हाइड्रोजन गैस इवोल्यूशन को वो क्या कर रही है, बता रही है कि यहाँ पे हाइड्रोजन गैस इवोल्व हो रही है ना, ये आइडेंटिफिकेशन होगी। तो यहाँ पर देखिए बेटा, ये एक्टिविटी है, कोनिकल फ्लास्क है, ये कोनिकल फ्लास्क है, ये कौन शेप पे रहता है। हमने इसमें क्या, जिंक ग्रेन्यूल्स डाले। जिंक ग्रेन्यूल्स डालने के बाद हम यहाँ पे क्या करेंगे बेटा, यहाँ पे हम ये डाइल्यूट H2SO4 लेंगे। डाइल्यूट H2SO4 लेने के बाद हम यहाँ पर देखिए पिपेट की हेल्प से हमने क्या कर रहे हैं, यहाँ पे डाइल्यूट H2SO4 हम इसमें डालेंगे, और डालने के बाद यहाँ पे हम देखेंगे जब ये रिएक्शन हो जाएगी, इसके साथ हम और डाल देते हैं इसमें एसिड। तो यहां पर ये देखिए बेटा, ये बबल दिख रहे हैं आपको, देख लेता हूं मैं, आपको महसूस हो रहे नहीं हो रहे, हाँ दिख रहे बेटा, है ना, दिख रहे हैं ना, दिख रहे हैं ना, बिल्कुल। तो यहां पर ये हाइड्रोजन गैस इवॉल्व हो रही है, जो कि ये देख लीजिए बेटा, इवोल्यूशन ऑफ हाइड्रोजन गैस। अब देखिए ये हमने कॉर्क लगाया हुआ है, और कॉर्क ये ग्लास ट्यूब है हमारी, ये इससे बाहर हो जाएंगे। अगर हमने इसको आइडेंटिफाई करना है तो वही जो मैंने अब आपको बताया उससे होगा बेटा। तो ये हो गया बेटा, फॉर्मेशन ऑफ बबल, हीट इज गिवन आउट, चेंज ऑफ स्टेट। ये आगे एग्जाम्पल हमारा एक्सोथर्मिक रिएक्शन का भी एग्जाम्पल होगा। ठीक है, तो बेटा अब तक हमने देखा, सभी एक्टिविटी देखी हमने अच्छे से, बेहतरीन तरीके से। अब देखिए बेटा, ये हम देख रहे हैं, ये कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स है, ये कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स है किसके, केमिकल रिएक्शन के। भाई अगर हम कोई केमिकल रिएक्शन करा रहे हैं तो उसमें कुछ चेंजेस आ सकते हैं। क्या क्या चेंजेस आएंगे बेटा, उसका स्टेट चेंज हो जाएगा। जैसे हम रिएक्शन करा रहे थे, जैसे लेड आयोडाइड का प्रेसिपिटेट बना, वो क्या हुआ, स्टेट चेंज हो गया ना, स्टेट चेंज हो गया ना बेटा। यहाँ पे कलर चेंज हो गया, कलर चेंज जैसे बेटा फूड राइपनिंग, या येलो कलर का प्रेसिपिटेट बन गया। ठीक है, इवोल्यूशन ऑफ गैस, अभी हमने देखा H2SO4 के साथ जब जिंक ग्रेन्यूल्स के रिएक्ट किया तो वो क्या, हाइड्रोजन गैस इवोल्व कर रहा है, तो इवोल्यूशन ऑफ गैस का एग्जांपल हो गया। ये बेटा चेंज इन टेम्परेचर, चेंज इन टेम्परेचर देखो, टेम्परेचर भी चेंज हो रहा था जब जिंक ग्रेन्यूल H2SO4 के साथ रिएक्ट कर रहा था। या हम क्या बेटा, और बहुत सारी रिएक्शन है, और बहुत सारी रिएक्शन है जो एक हमारा एक एक्सोथर्मिक एंडोथर्मिक रिएक्शन को शो करेंगे। यहाँ पे बेटा फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट, फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट अभी बनाया था हमने बेटा, लेड आयोडाइड का हमने प्रेसिपिटेट बनाया था। ठीक है, तो यहां पर बेटा इसमें बिल्कुल भी कंफ्यूज होने की आवश्यकता नहीं है, हम वन बाय वन देखते चलेंगे आगे बहुत अच्छे से। भाई कोई केमिकल रिएक्शन होगी तो उसमें ये चेंजेस आ सकते हैं बेटा, ये कैरेक्टरिस्टिक्स है। देखिए बेटा, यहां पर मैं आपको एक चार्ट की मदद से ये बता रहा हूं यहां पे क्या क्या प्रोसेस होते हैं, ये मैं बहुत अच्छे से इसको एक्सप्लेन करूंगा। थोड़ा सा पानी पी लेता हूं बेटा। चलो बच्चों देखते हैं बेटा, देखिए बेटा यहां पर बेटा ये सॉलिड है, ये क्या है, सॉलिड है। बच्चों वैसे तो ये 9th क्लास में आपने बहुत अच्छे से समझा होगा, लेकिन मैं आपको दोबारा ये बहुत अच्छे से समझा रहा हूं। ये सॉलिड है बेटा, सॉलिड जब जाएगा बेटा किसमें, गैस में चेंज होगा। सॉलिड जब गैस में चेंज होगा तो हम इस प्रोसेस को बेटा क्या बोलेंगे, सब्लिमेशन बोलेंगे। क्या बोलेंगे बेटा, सब्लिमेशन बोलेंगे।
सब्लिमेशन बोलेंगे बेटा। सब्लिमेशन क्या प्रोसेस है बेटा? जब सॉलिड डायरेक्टली गैस में कन्वर्ट हो उसको हम सब्लिमेशन बोलेंगे। एग्जांपल क्या बेटा? जैसे आप वॉशरूम में क्या लिखते हैं बेटा? ओडोनिल रखते हो, ओडोनिल रखते हो वॉशरूम में, वो क्या देखते हो? वो ओडोनिल की जो टिक्की होती है बेटा वो कुछ दिन बाद गायब हो जाती है। तो गायब कैसे हुई वो? क्योंकि वो सॉलिड डायरेक्टली किसमें, वेपर में कन्वर्ट हो, वही तो फ्रेग्रेंस देती है, वही तो फ्रेग्रेंस देते हैं। तो यहां पर बेटा, यहां पर सब्लिमेशन प्रोसेस का एग्जांपल है, ये एक मोस्ट कॉमन एग्जांपल है कैम्फर। कैम्फर हो गया बेटा, कैम्फर डायरेक्ट जब हम उसे जलाते हैं तो डायरेक्ट सॉलिड से किसमें, गैस में कन्वर्ट होता है। ठीक है बेटा, तो वो भी क्या है, हमारा सब्लिमेशन का एग्जांपल है। ध्यान दीजिए बेटा, गैस जब डायरेक्टली सॉलिड में कन्वर्ट होती है, गैस जब डायरेक्टली सॉलिड में कन्वर्ट होती है तो उसको भी हम सब्लिमेशन कहते हैं। एक कह सकते हैं बेटा डिपोजिशन हम कह सकते हैं, लेकिन हम उसे भी सब्लिमेशन कहते हैं। कैसे? गैस जब डायरेक्टली किस में कन्वर्ट होगा, सॉलिड में कन्वर्ट होगा, तो उसको भी हम क्या बोलेंगे बेटा, सब्लिमेशन बोलेंगे। ये बात बहुत कम लोगों को पता होती है बेटा। जो अच्छा पढ़ता है, जो आप बच्चों की तरह जो अच्छा पढ़ता है बेटा उसे पता होगी, अदरवाइज नहीं पता होगी। दीजिए बेटा ध्यान, यहां पे बेटा सॉलिड जब किस में, लिक्विड में कन्वर्ट होगा, सॉलिड जब लिक्विड में कन्वर्ट होगा तो उसको हम क्या बोल रहे हैं बेटा, वो मेल्ट हो रहा है, और प्रोसेस को क्या बोल रहे हैं हम, मेल्टिंग बोल रहे हैं। ठीक है, यहां पे बेटा जब लिक्विड सॉलिड में कन्वर्ट होगा, जैसे पानी को हमने जमा दिया, उसका बर्फ बना दिया, तो बेटा उसको क्या बोल रहे हैं हम, फ्रीजिंग बोल रहे हैं, है ना। बर्फ को हम निकाल के ऐसे रख दें तो वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है बेटा, चलिए आगे। लिक्विड जब गैस में कन्वर्ट होगा, लिक्विड जब गैस में कन्वर्ट होगा तो बेटा यहां पर इस प्रोसेस को हम बोल रहे हैं इवेपोरेशन। क्या बोल रहे हैं, इवेपोरेशन। बेटा आप मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, कमेंट बॉक्स में मुझे जरूर बताएं कि जो डिफरेंस क्या होता है इवेपोरेशन और वेपोराइजेशन में, इवेपोरेशन एंड वेपोराइजेशन। ठीक है, मेरी तरफ से आपको हार्ट मिलेगा। ठीक है, यहां बेटा गैस जब लिक्विड में कन्वर्ट होती है तो उसको बोलते हैं हम कंडेंसेशन। आपके डेली इन्वायरमेंट में भी कंडेंसेशन होता है। कैसे बेटा, समझिए, आपने एक गिलास में क्या लिया, आपने गिलास नहीं मेरे पास, ये मेरे पास, चलो ये कांच का गिलास है, मैंने इसमें पानी को मैंने ऐसे डाला, है ना, इसको पानी में मैंने ऐसे डाला, तो आप क्या देखते हो, यहां पर लिक्विड लिक्विड आ जाता है बेटा। क्या आ जाता है, लिक्विड लिक्विड आ जाता है। वो कहां से आ जाता है लिक्विड, वो कहां से आता है लिक्विड? अब ऐसा तो है नहीं बेटा, ये तो कहना मत बिल्कुल भी कि वो गिलास की वॉल को पार करके लिक्विड वाटर आ जाता है या बाहर से आ जाता है वाटर, है अंदर का वाटर बाहर आ जाता है। नहीं बेटा, जहां जहां तक वो पानी टच करेगा वहां वहां आपको बाहर आपको लिक्विड महसूस हो जाएगा। वो है क्या बेटा, वो है ये, यहां पर होता है कंडेंसेशन प्रोसेस। कंडेंसेशन प्रोसेस हमारे एनवायरनमेंट में जो मॉइस्चर होता है, जैसे हम ठंडा पानी डालते हैं गिलास के अंदर तो होता क्या है, वो इन्वायरमेंट में जो हमारे गैसेस हैं वो सब उससे सरफेस पे टकराती है, सरफेस पे टकराने के बाद जैसे वो ठंडे उसमें टकराती है वो लिक्विड में कन्वर्ट होती रहती है। यही है बेटा हमारा अपने डेली इन्वायरमेंट में क्या, कंडेंसेशन। बात क्लियर है? एसी से पानी टपकता है, टप 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 टप, वो भी क्या प्रोसेस, वो वहां पे भी क्या हो रहा है बेटा, कंडेंसेशन हो रहा है। हमारे इन्वायरमेंट से, हमारे रूम से तो मॉइस्चर खींचती है एसी और उसी को किस में कन्वर्ट करती है, लिक्विड में कन्वर्ट करती है। बात समझ आई ना? सॉरी बेटा। तो ये सारे आपका फेज ट्रांसफॉर्मेशन उम्मीद करता हूं आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो गया बेटा, बहुत अच्छे से क्लियर हो गया। आगे चलते बेटा, ये देखिए बेटा, चेंज इन कलर। भाई फल का पकना वो क्या है बेटा, हमारा एक चेंज इन कलर में है ना। जैसे आम होता है, आम जो थोड़ा कच्चा होता है वो कैसा होता है, ग्रीन कलर का होता है। ठीक है बेटा, और वो जब पक जाता है कैसे में होता है, येलो कलर में हो जाता है। ये सब आप बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं, है ना। गुआवा होता है, गुआवा जब थोड़ा कच्चा होता है, अध कच्चा होता है जिसको बोलते हैं हम, तो वो हरे रंग का होता है, हरे कलर का होता है। लेकिन जैसे वो पक जाता है वो किसमें, येलो कलर में कन्वर्ट हो जाता है। तो किसी वजह से बेटा उसमें कुछ एसिड होते हैं, एब्सिसिक एसिड वगैरह ये सब होते हैं जो उसकी फूड राइपनिंग में हेल्प करते हैं, इथाइलिन वगैरह सब। इवोल्यूशन ऑफ गैस बेटा, हमारी फैक्ट्री से धुएं वगैरह निकल रहे हैं, बहुत सारी केमिकल रिएक्शंस हो रही हैं, तो ये भी क्या बेटा, इवोल्यूशन ऑफ गैस। इवोल्यूशन ऑफ गैस में हमने केमिकल रिएक्शन में भी एग्जांपल देखा। क्या एग्जांपल देखा हमने वहां पे देखा बेटा कि जब जिंक एक H2SO4 के साथ रिएक्ट कर रहा है तो जिंक सल्फेट बना रहा है और हाइड्रोजन गैस को इवोल्व कर रहा है। तो एक वो भी एग्जाम्पल और एक ये भी एग्जाम्पल बेटा देख लीजिए। चेंज इन टेम्परेचर, चेंज इन टेम्परेचर बेटा ये देख लीजिए, ये होता है बेटा चेंज इन टेम्परेचर हमारे दो तरीके से होते हैं बेटा। एक तो टेम्परेचर बढ़ सकता है, एक टेम्परेचर घट सकता है। जब टेम्परेचर कोई रिएक्शन रिलीज कर रही है,
ठीक है। जब कोई रिएक्शन टेम्परेचर रिलीज करती है उसको हम बोलते हैं एक्सोथर्मिक रिएक्शन, और जब कोई रिएक्शन टेम्परेचर को एब्जॉर्ब कर रही है उसको बोलते हैं हम एंडोथर्मिक रिएक्शन। ये हम वन बाय वन बहुत अच्छे से डिस्कस करने वाले हैं। देखिए बेटा, इवोल्यूशन ऑफ प्रेसिपिटेट, इवोल्यूशन ऑफ प्रेसिपिटेट मैंने आपको बताया था बेटा, लेड आयोडाइड का प्रेसिपिटेट बना था जो कि येलो कलर का बना था। ये हम चेंज इन कलर में भी कह सकते हैं, चेंज इन कलर, यहाँ पे कलर भी चेंज हुआ है। यहाँ पे देखिए वैलेंसी चार्ट, वैलेंसी चार्ट, वैलेंसी चार्ट, ये बेटा देखिए हम यहां पर देख रहे हैं बेटा, ये इन सब की वैलेंसी 1, इन सब की वैलेंसी 2, देख रहे हैं बेटा। चलिए मैं आपको यहीं पर बता दूं बेटा वैलेंसी क्या होती है, वैलेंसी क्या होती है, समझिए बेटा ध्यान से, वैलेंसी क्या होती है। वैलेंसी को बोलते बेटा हम बोलते हैं कंबाइनिंग कैपेसिटी ऑफ मॉलिक्यूल, कंबाइनिंग कैपेसिटी ऑफ मॉलिक्यूल। या हम यूं कहे बेटा कि वो इलेक्ट्रॉन लूज करके या गेन करके, लूज करके या गेन करके जो वो बॉन्डिंग करता है उसको हम क्या बोल रहे हैं, वैलेंसी बोल रहे हैं। ठीक है बेटा, जैसे समझो बेटा, अब क्या होगा, जैसे सपोज करो हम एग्जाम्पल केवल यहां बहुत सिंपल, बहुत मोस्ट कॉमन एग्जाम्पल यहां पे ले रहे हैं, थोड़ा सा कलर हम ब्राइट ले लेते हैं, यहां पे चमक रहा है, चमक रहा है। देखिए बेटा यहां पर हम एक सोडियम का, हम यहां पे एग्जांपल ले लेते हैं, सोडियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है बेटा, 11 होता है। इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन कितना होगा, 2, पहली सेल में कितना है, के सेल में कितने आएंगे, 2 इलेक्ट्रॉन आएंगे, और एल में कितना आएंगे, 8 आएंगे, बचा कितना, 2 8, और बचा कितना बेटा, जे के एल एम, एम सेल में कितने आएंगे बेटा, एम सेल में कितने आएंगे, यहां पर 1 आएंगे। अब बेटा इसे टोटल चाहिए, जो हमारा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन 2 8 8 18 18 32 32, ये हमारा क्या है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन है। तो हमें इस सेल को कंप्लीट करने के लिए हमें कितने इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता है, हमें 7 इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता है। अब सिंपल सी बात ये समझिए बेटा, यहां पे 7 इलेक्ट्रॉन लेना ज्यादा टफ है या एक इलेक्ट्रॉन को लूज करना कि भाई मैं अपनी आउटर मोस्ट ही फील कर रखूंगा, या ये आसान है बेटा, एक इलेक्ट्रॉन को लूज करना आसान है, समझिए ना। जैसे सपोज करो मैं आपको एक मोस्ट कॉमन एग्जांपल देता हूं, जैसे बेटा आप कहीं शॉपकीपर के पास कुछ सामान खरीदने गए, और सामान आपने क्या किया बेटा, आपने 99 रुपए का सामान खरीद लिया। क्या किया बेटा आपने, आपने 99 रुपए का आपने सामान खरीद लिया। अब 99 रुपए का सामान खरीद लिया तो बेटा वहां पे मात्र अब वापस जो आपको करेगा, जो शॉपकीपर आपको 1 रुपया करेगा। अगर आपको उसके साथ बॉन्डिंग करनी है और उसने ये बोला कि भैया मेरे पास 1 रुपया नहीं है, तो अब ये बताओ बेटा आप उसके 99 रुपए तो नहीं रखोगे, या उसके 1 रुपए के चक्कर में आप 99 रुपए रख लोगे, हैं? देखो इतने सियाने मत बनना कभी बेटा। अगर कोई शॉपकीपर आपसे ये कहता है बेटा आपने 99 रुपए का सामान लिया है और 1 रुपया मेरे पास नहीं है, तो आप ये कह सकते हो कोई नहीं अंकल, अरे 1 रुपया बाद में एडजस्ट कर लेना, है ना, ये कहना। ये मत कहना नहीं अंकल 1 रुपया नहीं दोगे तो मैं 99 रुपये नहीं दूंगा आपके, ले कहेगा भग यहां से, निकल यहां से, समझे ना। तो यहां पे बेटा क्या होगा, यहां पे 1 रुपया आपको छोड़ना बेहतर रहेगा, और आपको सामान लेकर आना है, अपने आप को स्टेबल रखना है, मम्मी की मार नहीं खानी, पिताजी की डांट नहीं खानी, समझे ना। तो यहां पर बेटा, यहां पर 1 रुपया छोड़ना बेहतर है, अगर आपको दुकानदार के साथ, शॉपकीपर के साथ बॉन्डिंग बना के सामान लेकर आना है, समझे ना। तो यहां पर बेटा क्या होगा, यहां पे ऑक्टेट आपका कंप्लीट होगा, किस कंडीशन में होगा, अगर आप 1 इलेक्ट्रॉन को छोड़ दें। इसलिए सोडियम क्या बेटा, आउटर मोस्ट शेल में 1 इलेक्ट्रॉन होता है, इसी को बोलते हैं हम वैलेंस इलेक्ट्रॉन। क्या बोलते हैं बेटा, वैलेंस इलेक्ट्रॉन। जो आउटर मोस्ट शेल में जितने इलेक्ट्रॉन होते हैं उनको हम क्या बोलते हैं, वैलेंस इलेक्ट्रॉन बोलते हैं। ठीक है बेटा। अब यहां पर देखिए, यहां पर 1 इलेक्ट्रॉन ये लूज करेगा, इसलिए सोडियम के ऊपर आता है बेटा +1 चार्ज, जितने इलेक्ट्रॉन जाएंगे उतना प्लस चार्ज। अब यहां वापस हम देख ले बेटा, Cl देख ले बेटा, Cl के बारे में देख ले, क्लोरीन के बारे में देख ले, इसका एटॉमिक नंबर होता है बेटा 17, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन 2 8 7, 2 8 7। अब बेटा ये बताओ, इसको 7 इलेक्ट्रॉन लूज करना आसान है या 1 इलेक्ट्रॉन लेना आसान है? भाई सिंपल सी बात है, आप क्या कहोगे, 1 इलेक्ट्रॉन लेना आसान है इसके लिए, 1 इलेक्ट्रॉन लेना आसान है इसके लिए। तो बेटा यहां पर ये क्या करेगा, 1 इलेक्ट्रॉन लूज मतलब गेन करके अपना ऑक्टेट कंप्लीट करेगा, क्योंकि 1 ही चाहिए बस इसको कंप्लीट करने के लिए।
तो यहां पर आप इस कंडीशन में ये अपना कंप्लीट करेगा 2 8 8 कंप्लीट करेगा, और क्योंकि इस पे एक इलेक्ट्रॉन आया है भाई, निगेटिविटी जहां जाएगी वहां निगेटिविटी ज्यादा फैलेगी, जितनी ज्यादा निगेटिविटी आएगी उतनी ही ज्यादा निगेटिविटी फैलेगी, जितनी ज्यादा निगेटिविटी जाएगी जितनी ज्यादा इलेक्ट्रॉन जाएंगे उतना पॉजिटिविटी आएगी। सिंपल सी बात है। तो यहां पर बेटा Na के ऊपर प्लस चार्ज और Cl के पास निगेटिव चार्ज, और बन गया राम मिलाए जोड़ी। ठीक है बेटा, NaCl बन गया है ना, एक ने दे दिया एक ने ले लिया। ठीक है, बात खत्म। अब आगे चलते बेटा, ये जितना देखिए वैलेंस, ये चार्ट लिख लेना बेटा, वैलेंसी चार्ट लिख लेना अच्छे से। ये मोनोवैलेंट है, ये मोनोवैलेंट है, ये डाइवैलेंट है। ठीक है, अब बेटा लेकिन कुछ एलिमेंट ऐसे होते हैं जो दल बदलू होते हैं। दल बदलू मतलब ऐसा मत समझना कि मतलब जो सिचुएशन को देख के चेंज हो जाते हैं, है ना। वो आज ठीक है तेरे साथ है तो हम ठीक है भैया तेरे अच्छे हैं, ठीक है भैया, भैया नमस्ते भैया, बहुत बहुत अच्छे रहेंगे, है ना। आज जैसे कुछ परिस्थिति चेंज हुई तो आज दूसरे का वो तो बहुत गंदा था यार, तू बहुत अच्छा, हम तेरे साथ रहेंगे, है ना। तो कुछ लोग ऐसे भी होते हैं। तो यहाँ पर बेटा यहाँ पर कॉपर जो है बेटा, कॉपर है, आयरन है, इनकी दो वैलेंसी होते हैं बेटा। इसकी एक भी होते हैं और इसकी दो भी होती है, इसकी दो भी होती है, इसकी तीन भी होती है। डिपेंड है ये किस एलिमेंट के साथ है। ठीक है बेटा। सॉरी, खांसी हो रही है यार, वायरल बहुत चल रहा है आजकल। एल्यूमिनियम भी बेटा उनमें से एक है। ठीक है, मतलब इसकी फिक्स है बेटा वैलेंसी। आगे चलते हैं, ये बेटा केमिकल इक्वेशन। केमिकल इक्वेशन क्या बेटा? केमिकल इक्वेशन है अ सिंपल रिप्रेजेंटेशन ऑफ रिएक्शन इन वर्ड्स, उसको हम केमिकल रिएक्शन बोल रहे हैं। भाई कोई हमारे पास केमिकल रिएक्शन है, सपोज करो भाई वाटर ने रिएक्ट किया, हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन, हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन, या हम कह रहे बेटा कॉपर ने रिएक्ट किया, कॉपर रिएक्ट नहीं करेगा बेटा, Fe रिएक्ट करेगा, प्लस कॉपर सल्फेट रिएक्ट किया और इसने बनाया क्या बनाया बेटा? FeSO4। समझेंगे, ये समझेंगे हम कि ये Fe के साथ क्यों आ गया, समझेंगे बेटा। और यहां पर Cu बेचारा रोता हुआ अलग रह गया। अब मैं इसको रिप्रेजेंट कर रहा हूं बेटा कैसे? आयरन प्लस कॉपर सल्फेट गिव्स अस, क्या दे रहा है बेटा? आयरन सल्फेट प्लस कॉपर। समझे ना? तो बेटा मैंने ये रिप्रेजेंट जो किया यहां पे, मैंने ये दिखाई साफ दे रहा है ना, देख लेता हूं बेटा। हाँ साफ दिखाई दे रहा है बेटा। यहां पर जो आयरन है, मतलब आयरन जो है बेटा कॉपर सल्फेट का रिएक्ट कर रहा है, लेकिन मैंने इसको वर्ड्स में लिखा है, मैंने इसको वर्ड्स में रिप्रेजेंट किया है। इसको मैंने बोला क्या बेटा? वर्ड्स इक्वेशन। क्या बोला? वर्ड्स इक्वेशन। उम्मीद करता हूं बेटा आपको बिल्कुल भी इसमें डाउट नहीं होगा। चलिए आगे देखते बेटा। यहां पे एग्जांपल दूसरा, यहां पे मैग्नीशियम ऑक्साइड ने रिएक्ट किया किसके साथ बेटा? क्या बनाया? मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाया, जो मैं आपको बहुत पहले करा चुका हूं। तो यहां पे ये जो है बेटा, ये हमारी एक वर्ड इक्वेशन है। क्या बेटा? वर्ड इक्वेशन है हमारी ये। अब आपको पता है बेटा जो रिएक्शन होती है, रिएक्शन में क्या होता है बेटा? बॉन्ड चेंज होते हैं। क्या होते हैं? बॉन्ड चेंज होते हैं। ठीक है, तभी केमिकल रिएक्शन होती है। अगर बॉन्ड चेंज नहीं हुए ना, बॉन्ड चेंज नहीं हुए तो हम उसे केमिकल रिएक्शन नहीं बोलेंगे। ये बात आप ध्यान दीजिएगा। तो यहां पर बेटा मैग्नीशियम ऑक्साइड जो रिएक्ट करे, तो जो लेफ्ट हैंड साइड होते हैं उनको हम रिएक्टेंट कहते हैं, और जो अपने बॉन्ड वगैरह चेंज करके अपना फटाफट एक नई चीज तैयार की, उसको हम क्या बोल रहे हैं? प्रोडक्ट बोल रहे हैं। ठीक है, जैसे मैग्नीशियम और मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन, ये क्या बेटा? हमारे रिएक्टेंट है। रिएक्टेंट जैसे रॉ मटेरियल है, जैसे भाई आप किचन में लेकर आए अपना, ठीक है भाई, सब्जी लेकर आए, सब्जी में आलू लेकर आए, गोभी बैंगन वगैरह जो लेकर आए, और जीरा मसाला, मिर्च मसाला, हल्दी, ये सब लेकर आए, ये सब हमारे क्या? रिएक्टेंट है। लेकिन प्रोडक्ट क्या मिला? जो आपने स्वादिष्ट खाना खाया। समझ आ रहा है? मजा आ रहा है ना? देख लीजिए। तो मैग्नीशियम ये हो गया बेटा। ये एरो है, ये रिप्रेजेंट कर रहा है रिएक्शन किस तरफ हो रही है। ये एरो क्या रिप्रेजेंट कर रहा है बेटा? कि रिएक्शन किस तरफ हो रही है।
चलिए बेटा, केमिकल इक्वेशन क्या है? केमिकल इक्वेशन है जैसे मैं वर्ड्स में मैंने लिखा वो वर्ड इक्वेशन हो गई। अब मैंने उसको शॉर्ट करके लिख दिया, उसको सिंबल की फॉर्म में लिख दिया। जैसे मैंने कॉपर को Cu लिख दिया, जैसे मैंने आयरन को Fe लिख दिया, जैसे मैंने सल्फेट को SO4 लिख दिया। तो यहां पर बेटा वही है, यहां पर वही है बेटा। देखिए मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन, मैग्नीशियम ऑक्साइड, मैंने इसको शॉर्ट फॉर्म में लिख दिया। वर्ड्स मतलब एक इसको सिंबल में लिख दिया, सिंबल की फॉर्म में लिख दिया। तो इसको हमने क्या बोला? केमिकल इक्वेशन बोल दिया। लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड, सॉरी बेटा। समझ आना बेटा? देख लीजिए, एरो में बताता है बेटा, एरो में बताता है रिएक्शन किस तरफ हो रही है। चलिए हम बताते बेटा आपको, ये सारा सब कुछ हम समझाते हैं। ये सारा बेसिक है बेटा, सारा बेसिक है आपका, A to Z बेसिक है। चलिए ये देखिए बेटा, ये मैग्नीशियम है, ये ऑक्साइड है, ये रिएक्ट कर रहा है, बना रहा मैग्नीशियम ऑक्साइड। लेफ्ट हैंड साइड रिएक्टेंट, राइट हैंड साइड प्रोडक्ट। सिंपल सी बात है बेटा। अब यहां पर बेटा प्लस हमें बता रहा है कि कौन कौन से रिएक्टेंट आपस में ऐड हुए हैं और उन्होंने क्या प्रोडक्ट दिया है। हम बराबर में जो लिख रहे हैं बेटा, ये SGS, AQ भी लिखते हैं बहुत बार बेटा, AQ भी लिखते हैं, DIL भी लिखते हैं बेटा, डाइल्यूट, CONC भी लिखते हैं बहुत बार, कंसंट्रेटेड। ये सब क्या है? ये सब बेटा ये स्टेट है, ये स्टेट है, ये रिएक्टेंट और प्रोडक्ट की स्टेट है। हम ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं। एरो बहुत बार आपको ऐसा भी मिलेगा बेटा, एरो बहुत बार आपको ऐसे मिलेगा। इसका मतलब बेटा रिएक्शन रिवर्सिबल है, रिएक्शन रिवर्सिबल है, रिएक्शन दोनों तरफ हो सकती है। अगर एक ही एरो है बेटा तो ये हमारी रिएक्शन क्या है? एक ही तरफ हो रही है, एक ही तरफ फॉरवर्ड है। एरो में बताएगा किस तरफ रिएक्शन जा रही है। ये हमें देख रहे ट्राइंगल जो है बेटा, ये क्या है? ये ट्राइंगल है। ट्राइंगल हमें क्या बताएगा? ये हीट का निशान है। क्या है? हीट का, कि रिएक्शन को हीट दी गई है, रिएक्शन को हीट दी गई है, ये बता रही है। तो उम्मीद करता हूं बेटा ये आपको बहुत अच्छे से आपको याद भी हो रहे हैं और समझ भी आ रहे हैं बेटा अच्छे से, है ना। साथ के साथ जितनी भी मैं आपको रिएक्शन कराते चल रहा हूं बिल्कुल अच्छे से समझते चले, है ना। जितने मेरे क्षेत्र के बच्चे हैं या दूर दराज से बच्चे हैं जो मुझ तक नहीं आ पा रहे, तो बेटा मैं आपके लिए सारे वीडियोस, लेक्चर कंटेंट सारा मैं आप लोगों के लिए तैयार कर रहा हूं, और जिसमें कि आप बस मुझे एक बार बस मुझे याद कीजिए और सारा कंटेंट आप लोगों के लिए बिल्कुल 24 घंटे आप लोगों के लिए हाजिर हूँ, ठीक है। और बोर्ड्स में तो मैं आपकी 10-10 घंटे तक की भी बेटा क्लास लूंगा, और जिसमें कि आपको मैं सारी बोर्ड्स वगैरह सब एग्जाम की मैं आपको प्रिपरेशन कराऊंगा, ठीक है। तो बेटा बिल्कुल भी नाराज नहीं होना, परेशान नहीं होना बिल्कुल भी। और अगर टाइम से प्रिपरेशन करोगे तो आपको टेंशन नहीं होगी बोर्ड्स की। आप कहोगे अरे 70 बोर्ड आ जाए ऐसे, हम नहीं डरते। लेकिन बेटा अगर आपने प्रिपरेशन पहले से नहीं रखी तो बहुत टेंशन रहने वाली है, बहुत टेंशन होने वाली है। ऐसा पार्ट टूटता है, देखिए समस्याओं से गिरते चले आते हैं। अरे यार मेरे तो उसका ये तैयार नहीं हुआ, मेरा ये तैयार नहीं हुआ, अरे यार प्रैक्टिकल आ गए, प्रैक्टिकल की लैब मैनुअल तैयार करनी है, अरे यार अरे एसएसटी की कॉपी नहीं बनी यार, उसमें भी यार नंबर नहीं मिलेंगे। मतलब बहुत कंजस्टेड होता चला जाएगा अगर आप पहले से प्रिपरेशन नहीं रखोगे। तो प्लीज मेरे सब बच्चों से रिक्वेस्ट है बेटा आप तैयारी पहले रखें, क्योंकि बोर्ड्स के जब बोर्ड्स नज़दीक आते रहते हैं तो आज प्रैक्टिकल हो रहे हैं, आज ये हो रहा है, आज वो हो रहा है, बिल्कुल घिरते चले जाते हैं और टाइम नहीं दे पाते ज़्यादा पढ़ाई को। तो उससे पहले आप अपना सिलेबस कंप्लीट करें, उससे एटलीस्ट 2 to 3 टाइम्स आप उससे पहले आप रिवीजन कर ले अपना सारा। देखिए बेटा तो ये समझ आया ना सारा। चलिए आगे देखते हैं। ये बेटा अब देखिए बैलेंसिंग केमिकल इक्वेशन। बैलेंसिंग, भाई बैलेंसिंग बहुत ज़्यादा जरूरी है ना। बैलेंसिंग बहुत ज्यादा जरूरी है बेटा, बैलेंस होना बहुत ज्यादा जरूरी है। बैलेंस हमें क्या बताता है समझिए बेटा, बैलेंस हमें क्या बताता है समझिए बेटा, समझिए ध्यान से। यहां पर ये A फॉर एप्पल, B फॉर बॉल, एप्पल बॉल बन गई बेटा। ये हमें क्या बता रहा है कि कितने एप्पल लगे, कितने एप्पल लगे, समझिए बेटा। ये क्या बता रहा है? ये बता रहा है कि केमिकल रिएक्शन जब हम बैलेंस करते हैं तो वो हमें ये बताता है कि कितने मोल किस एलिमेंट के लगे, कितने मोल किस एलिमेंट के कंपाउंड के लगे और उससे कितने मोल हमें क्या मिला,
प्रोडक्ट मिला। मोल बताते हैं बेटा नंबर ऑफ मोल, क्या बताते हैं? नंबर ऑफ मोल। कभी ये मत कहना इतने एटम उसके लगे इतने एटम, नहीं एटम नहीं बेटा, मोल की बात हो रही है यहां पे, ठीक है, कि कितने मोल ए के लगे, कितने मोल बी के लगे, और उसमें कितने मोल हमें प्रोडक्ट मिला, ठीक है। तो सपोज बेटा अब हमें क्या करना है, सपोज यहां पे तीन लगा दिया मैंने ए, और यहां पे मैंने 3 लगा दिया। अब यहां पर बेटा मुझे क्या लगाना पड़ेगा, यहां पे अगर मुझे बैलेंस करना है तो यहां पे 3 ही लगाना पड़ेगा। इसका मतलब ये है 3 मोल ए के और 3 मोल बी के, तो उन्होंने 3 मोल ए बी दिया। एक रूल कहता है ना बेटा, मास कैन नेदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड बट इट कैन चेंज फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म। मास को हम नहीं तो खत्म कर सकते, ना ही हम बना सकते हैं, बस उसे एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं। और यही फॉलो करता है बेटा हमारा क्या, जो हम बैलेंस करते हैं। तो ये कहता है बेटा लॉज ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, मास कैन नेदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड बट इट कैन चेंज फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म। मास को नहीं तो हम बना सकते हैं, ना ही हम खत्म कर सकते हैं, बस उसे एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं। बहुत अच्छे समझ आ गई ना बात, बहुत अच्छे से देख लीजिए बेटा। ये कहता है कि हमने 100 ग्राम हमने ए लिया, हमने 200 ग्राम हमने बी लिया, जो हमारा प्रोडक्ट बनेगा बेटा वो इन दोनों का ऐड होगा, 100 प्लस 200, तो ये क्या है हमारा 300 ग्राम। 300 ग्राम हमारा प्रोडक्ट होगा, ठीक है बेटा। मास कैन नेदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, याद करो इसको, बट इट कैन चेंज फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म। ये है बेटा हमारा लॉज ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, ठीक है बेटा। देख लिए टोटल मास ऑफ एलिमेंट इन रिएक्टेंट एंड टोटल मास ऑफ एलिमेंट इन द प्रोडक्ट, ठीक है। ये बेटा हमारा जिंक और सल्फ्यूरिक एसिड, बहुत अच्छे से बता दोगे बेटा क्या होगा, अब आगे क्या होगा, हाइड्रोजन गैस इवॉल्व होगी। ये तो सिंपल रिएक्शन है कि जब मेटल एसिड के साथ रिएक्ट करेगा तो वो क्या बनाएगा, वो हमारा जिंक सल्फेट बनाएगा और हाइड्रोजन गैस इवॉल्व करेगा। ये देखो बेटा, ये देख लीजिए, यहां पे हमें बता रहे हैं क्या बैलेंसिंग बेटा मैं आपको कराऊंगा, बहुत बेहतर तरीके से कराऊंगा। ये देख लीजिए बेटा, सारा सब कुछ बैलेंस है। हम जब केमिकल रिएक्शन को बैलेंस करेंगे तो बेटा इसी तरीके से हम बैलेंस करेंगे। इसी तरीके से हम क्या करेंगे, एक कॉलम बनाएंगे, हम उसमें लिखेंगे रिएक्टेंट एक कॉलम में, एक रिएक्टेंट में प्रोडक्ट, और यहां पर लिखेंगे बेटा एलिमेंट के नाम। तो राइट हैंड साइड कितने हैं और मतलब लेफ्ट हैंड साइड कितने हैं और राइट हैंड साइड कितने हैं, वो सबसे पहले हम मेंशन करेंगे, ठीक है। ठीक है बेटा, आगे बढ़ते हैं। ठीक है बेटा, ये हमारी क्या बेटा, ऐसे जहां पर नंबर ऑफ एटम इक्वल हो बेटा एलिमेंट के, ठीक है, मोल इक्वल हैं, तो बेटा उसे हम बोल रहे हैं बैलेंस केमिकल इक्वेशन। कहां थे हम, चलिए बेटा आगे देख लेते हैं इसको। अब देखिए बेटा, यहां पर हमारे पास एक केमिकल इक्वेशन है, मैं आपको यहां पे करके दिखाता हूं बेटा, कैसे करना है आपको वो समझिए। मैं यहां पे आपको करके दिखाता हूं बेटा। आपको एग्जाम में आपको बॉक्स बनाना है। अब बहुत बच्चों की शिकायत एक रहती है, सर अगर हमें ये आ गया तो क्या हम डायरेक्टली भी कर सकते हैं? बेटा डायरेक्टली आप कर सकते हो, लेकिन मैं आपको एक चीज जरूर कहूंगा, बहुत टीचर ये कहते हैं कि आपको डायरेक्टली आ गया ना तो आप डायरेक्टली कर दो, कोई दिक्कत नहीं है। आप डायरेक्टली कर दो, कोई दिक्कत नहीं बेटा, लेकिन बेटा आप चुन्नू हैं मुन्नू हैं, आप अच्छा पढ़ते हैं बुरा पढ़ते हैं खराब पढ़ते हैं, कैसे बताएंगे एग्जामिनर को?
एग्जामिनर को नहीं पता आप कैसा पढ़ते हो। एग्जामिनर को केवल आपकी कॉपी रिप्रेजेंट करेगी, आपको एग्जामिनर के सामने आपको जो रिप्रेजेंट करेगी आपकी कॉपी करेगी। अब कॉपी में अगर आपने अच्छे से बिल्कुल ये मेथड बताया हुआ है, टीचर ए एग्जामिनर हमें आता है, हमने मेथड सीखा है, तो बेटा बिल्कुल इसी तरीके से आपको करना है। अगर आपको एग्जामिनर को ये बताना है कि हमें मेथड आता है, वरना आपने ऐसा कर दिया ना, इसके आगे 2 लगा दिया, इसके सामने 3 लगा दिया, इसके तो एग्जामिनर ये मतलब वो ये भी सोच सकते हैं कि हाँ वो चीटिंग भी कर सकते, तुक्का फिट हुई। लेकिन अगर आपको ये बताना चाहते हो एग्जामिनर को कि हाँ मैंने मेथड सीखा है, तो आपको ये सारा प्रोसेस आपको फॉलो करना पड़ेगा, सारा प्रोसेस। ठीक है, तो यहां पर बेटा ये हमारा हो गया एलिमेंट। यहां क्या आ जाएंगे बेटा, एलिमेंट। दूसरा पेन लूं, ले लेते हैं, चलो ये ले लिया मैंने, पिंक है ना, पिंक है ना, हाँ। यहां पर बेटा हम क्या लिखेंगे, LHS दिख रहा है, यहां पे लिखेंगे बेटा हम RHS, LHS एंड RHS, हाँ विजिबल हो रहा है बेटा। अब यहां क्या करेंगे, यहां पर हम करेंगे बेटा नंबर ऑफ एलिमेंट, क्या क्या है, आयरन है, Fe है, यहां पर ऑक्सीजन है और यहां पर हाइड्रोजन है। क्या क्या बेटा, आयरन, ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन। यहां पे LHS में बेटा कितने हैं, नंबर कितने हैं, तो बेटा क्या लिखेंगे, आयरन कितना है, 1। अरे राइट, ये पेन दूसरा ले लो यार, ये तो ज्यादा डार्क हो गया कुछ, कैसा पेन लूं बच्चों, बता दो बच्चों कितना है, आयरन कितना है, हाँ ये अच्छा चमक रहा है। ऑक्सीजन कितने बेटा, यहां पे इस तरफ 1, यहां पे हाइड्रोजन कितने बेटा, 2। ठीक है, यहां पे RHS राइट हैंड साइड कितने हैं, 1 है बेटा, यहां पे हमारा इस तरफ 3 हो गई है, कितने हो गए बेटा, 3 हो गए। यहां पर ऑक्सीजन कितने बेटा, 4 ऑक्सीजन है, इस तरफ कितने थे, 1 ऑक्सीजन, इस तरफ कितने हैं, 4 ऑक्सीजन। यहां पर बेटा हाइड्रोजन कितने हैं, यहां पर 2, इस तरफ भी 2 है। तो आप करोगे क्या बेटा वो समझिए, मैं कह रहा हूं आप दुनिया की कोई भी रिएक्शन बैलेंस कर दोगे, आप केवल मेथड सीख लीजिए बेटा, आपको मेथड आना चाहिए। आपको केमिकल रिएक्शन आ गई, केमिकल रिएक्शन तो आपको ऐसा महसूस नहीं होना चाहिए कि अरे यार केमिकल रिएक्शन आ गई, आपको ऐसा होना चाहिए कि हाँ अरे मैं कर लूंगा, मैंने सीखा हुआ है, सीखा आना चाहिए बेटा, बाकी आप बढ़ जाओगे आगे। केवल बैलेंसिंग में ये तो है बेटा, भाई ये तराजू है, ये बैलेंस है, इस पेन पे आपने ज्यादा वे कर दिया तो ये नीचे आ गया, इस पे आप रख दोगे ये फिर ये डाउन आ जाएगा। आपको इन दोनों पेन को बराबर लेके आना है, भाई इस तरफ ज्यादा है, इस तरफ ज्यादा है, इस तरफ रख दो, इस तरफ ज्यादा है, इस तरफ रख दो, कुल मिला के उनको बैलेंस करना है। देख लीजिए कैसे करेंगे बेटा बैलेंस। यहां आयरन 1 है, इस तरफ 3 है, सबसे पहले आप क्या करोगे बेटा, मेटल को बैलेंस करोगे। मेथड समझ लो पहले, मेथड समझ लो पहले, पहले मेटल को बैलेंस करोगे, फिर नॉन मेटल को बैलेंस करोगे, और फिर बेटा ऑक्सीजन को बैलेंस करोगे, और फिर हाइड्रोजन को बैलेंस करोगे। आप इन सबको बैलेंस करोगे, लेकिन ध्यान क्या रखना है बेटा, ध्यान क्या रखना है, मेटल को बैलेंस करने के बाद जब नॉन मेटल पे आओगे, और नॉन मेटल को बैलेंस करने के बाद दोबारा मेटल पे जाना है। ए मेटल चाचा बैलेंस है आप, मेटल कहेगा हाँ मैं ठीक हूं, मेरी तबीयत ठीक है, मैं बैलेंस हूं। फिर आओगे आप ऑक्सीजन पे, ऑक्सीजन पे बैलेंस करने के बाद फिर आप इन दोनों के पास जाओगे, नॉन मेटल चाचा बैलेंस है आप, मेटल चाचा बैलेंस है। अगर वो कहते ओ मैं भैया मैं थोड़ा सा डिस्टर्ब हो गया, कौन कहे, मेटल कहे, तो फिर मेटल को बैलेंस करेंगे। भाई पहले बड़ों को अपना, बड़ों को हम मनाएंगे ना, तभी तो हम छोटों की तरफ चलेंगे ना। तो हम क्या कहेंगे बेटा, यहाँ पे मेटल को बैलेंस करेंगे, फिर नॉन मेटल को चेक करेंगे, नॉन मेटल को बैलेंस करेंगे, फिर ऑक्सीजन पाएंगे। अब 3 ये बैलेंस है, फिर हम हाइड्रोजन पाएंगे। हाइड्रोजन को बैलेंस करने के बाद फिर अगेन ऑक्सीजन पे जाएंगे, फिर मेटल पे जाएंगे, नॉन मेटल पे जाएंगे, फिर मेटल पे जाएंगे। इस तरीके से बैलेंस करेंगे। अरे ठीक है ना बेटा, इस तरीके से हम बैलेंस करते चलेंगे। अब देखिए यहां पे देख लीजिए, आप यहां पे क्या है, यहां पे 1 आयरन है, इस तरफ 3 है, तो क्या करेंगे, पेन चेंज कर लो, पहले पेन चेंज करेंगे, लाइट, थोड़ा सा लाइट ये हो जाएगा, है ना, व्हाइट भी अच्छा चमकेगा, लेकिन व्हाइट में रिएक्शन लिखी हुई है। यहां पर यहाँ पे 1 आयरन है, यहाँ पे 3 आयरन है। अगर मैं यहाँ पे 3 आयरन बेटा यहाँ पे रख दूं बेटा, 3 आयरन, तो आयरन बैलेंस हो गया,
आयरन बैलेंस हो गया? नहीं हो गया बेटा, समझिए 3 आयरन इस तरफ हो गए, 3 आयरन इस तरफ हो गए, आयरन बैलेंस। यहाँ पे कर दो 3 से मल्टीप्लाई। अब लेकिन बेटा यहाँ पे अब ऑक्सीजन को हम चेक करेंगे, ऑक्सीजन बैलेंस, अब ऑक्सीजन बैलेंस करेंगे। इस तरफ कितने ऑक्सीजन है? 1 ऑक्सीजन। इस तरफ कितने हैं? 4 ऑक्सीजन। अब बेटा यहाँ पे तो कुछ रखेंगे नहीं, हम जो भी रखेंगे फ्रंट पे रखेंगे, ठीक है। तो यहां ऑक्सीजन को बैलेंस करेंगे। इस तरफ कितने ऑक्सीजन है? 1, इस तरफ 4। तो अगर हम यहां पे 4 लगा दे बेटा तो क्या हो जाएगा? तो क्या हो जाएगा बेटा यहां पे? तो यहां पे 4 तिया 12, 4 तिया नहीं, 1 मिनट बेटा, यहां पे अरे यहां थोड़ी ना लगाएंगे यार। इस तरफ 4 ऑक्सीजन है हमारे और इस तरफ हमारे 1 ऑक्सीजन है, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे? हम यहाँ पे 4 लगा देंगे बेटा। 4 इसके लिए भी होगा ये, और ये इसके लिए भी होगा। तो यहाँ पर बेटा ऑक्सीजन हमारा बैलेंस हो गया। टोटली देख लीजिए बेटा, ऑक्सीजन हमारा पूरा बैलेंस हो गया है। इस तरफ 4 ऑक्सीजन हो गए, इस तरफ भी 4 ऑक्सीजन हो गए, इस तरफ 3 आयरन हो गए, इस तरफ भी 3 आयरन हो गए, बात खत्म। अब हम बैलेंस करेंगे हाइड्रोजन को। किसको बैलेंस करेंगे बेटा? हाइड्रोजन को। अब यहां पर कितनी हाइड्रोजन है? यहां पर क्या होगा बेटा? 2। अरे नहीं बेटा, 2 नहीं है यहां पे 2 4 जा 8, 2 4 जा 8, यहां पे 8 हाइड्रोजन है, ठीक है। तो इस तरफ कितने हाइड्रोजन है? इस तरफ 2 हाइड्रोजन है। अगर मैं यहां पे 4 से मल्टीप्लाई कर दूं तो क्या हो नहीं जाएंगे बेटा? अरे हो नहीं जाएंगे। हमारी बैलेंस हुई नहीं हुई है इक्वेशन, बताओ। ऐसे आपको बहुत सारी रिएक्शन आपको बैलेंस कर लेनी है, बहुत सारी बैलेंस। ये बॉक्स बनाना बिल्कुल नहीं भूलना, ये बॉक्स जरूर, ये आपको टीचर को बताना है कि हाँ रे मैम मुझे आता है, मैंने पढ़ा भी है। और ऐसे ही मेथड था हमारी, उसमें हमारी एनसीईआरटी में भी ऐसे ही मेथड था। हमारी जो आपने बुक पढ़ी, जो भी बहुत सारे रिफ्रेशर होती है बेटा, मैं नाम नहीं लूंगा किसी का, तो वो भी उसमें मेथड हमने यही देखे, हमने यही मेथड देखे। सभी में एक जैसे मेथड मिलते हैं, सब एक दूसरे की कॉपी होती है, कुछ नहीं होता, ठीक है। समझ गए बच्चों? चलिए चलो बेटा इसको बैलेंस कर लेते हैं हम। इस तरीके से हम बैलेंस पहले ही कर चुके हैं। इस तरीके से बेटा आपको सारा सब कुछ करना है। ये जो मेथड है जितने बेटा मैं आपको ये बता चुका हूं। हमारी बैलेंस इक्वेशन ये आ गई बेटा। इसका हमने स्टेट लिख दिया। आयरन जो था वो बेटा सॉलिड में था, हमारा जो H2O था वो गैस में था, और हमारा फेरिक ऑक्साइड किस में था बेटा? किस में था बेटा? हमारा सॉलिड में था, और हाइड्रोजन हमारी गैस में थी, है ना। ये स्टेट मैंने आपको पहले बताया, ये स्टेट में होते हैं, ठीक है। तो बेटा कितने? आयरन के 4 मोल, वाटर के 4 मोल, सॉरी आयरन के 3 मोल, आयरन के 4 मोल, और फेरिक ऑक्साइड के कितने कितने मोल बेटा? 1 मोल। कितने? 1 मोल, क्योंकि इसका आगे कुछ नहीं लगा बेटा, 1 मोल है इसका। और हाइड्रोजन गैस के कितने बेटा? 4 मोल। तो ये टोटल मिला के बेटा हमारे बताते हैं कि कितने मोल हमें मिले, कितने मोल हमने दिए, ठीक है। ये देखो बेटा, ये प्रेशर है बेटा, ये प्रेशर है एटीएम, एटमॉस्फेरिक प्रेशर। ये देखो बेटा हमने क्या किया बेटा, ये बैलेंस, ये भी हम बैलेंस करेंगे बेटा। समटाइम्स द रिएक्शन कंडीशन सच एज टेम्परेचर, प्रेशर, कैटलिस्ट फॉर रिएक्शन आर इंडिकेटेड अबव एंड बिलो एरो द इक्वेशन। देखो बेटा यहां पे कुछ कंडीशन है, यहां पे कुछ कंडीशन है। यहां पे क्या हुआ बेटा? यहां पे CO2 यहां पे वाटर के साथ रिएक्ट किया। फोटोसिंथेसिस में क्या होता है बेटा? फोटोसिंथेसिस में ये होता है कि वाटर आता है रूट के थ्रू, और कार्बन डाइऑक्साइड आती है एक स्टोमेटल पोर के थ्रू आती है। ये ऑक्सीजन, CO2 और वाटर एक साथ मिलते हैं। अब मिलते कैसे बेटा? ये देख लीजिए, जब सनलाइट आगे पड़ती है वाटर मॉलिक्यूल पे, तो बेटा ये इसके हाइड्रोजन और इसके ऑक्सीजन ये दोनों ब्रेक हो जाते हैं। अब ये ब्रेक हो जाते हैं बेटा, जो CO2 गैस होती है बेटा, क्लोरोफिल में जाने के बाद, क्लोरोप्लास्ट में जाने के बाद इसके साथ हाइड्रोजन ऐड हो जाते हैं,
इसके साथ हाइड्रोजन ऐड हो जाते हैं और बनाते हैं क्या, C6H12 और 6 ये बनाते हैं। और ऑक्सीजन का क्या होता है, ऑक्सीजन बेटा स्टोमेटल पोर से रिलीज हो जाती है। भाई ये तो होता है। प्लांट क्या रिलीज करते हैं, प्लांट क्या रिलीज करते हैं, प्लांट रिलीज करते हैं बेटा ऑक्सीजन, और क्या लेते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं। ठीक है, तो और मजा आ रहा है बच्चों, इसमें कोई दिक्कत तो नहीं है बेटा, इसमें मजा आ रहा है ना। अच्छा आगे देखिए, ये बैलेंस कर लेना बेटा इसको जरूर, है ना। ये सब बेटा हमारी बैलेंसिंग है, और क्या हो तो मैं इसको बैलेंस करके दिखा दूंगा आपको, कुछ भी नहीं है बेटा। CO2 प्लस वाटर गिव्स अस क्लोरोफिल अपॉन सनलाइट। क्या क्या मिलेगा हमें भाई, एक तो कार्बोहाइड्रेट मिलेगा C6H12O6, और क्या रिलीज होगा, ऑक्सीजन गैस रिलीज होगी बेटा, एक वाटर मॉलिक्यूल रिलीज होगा। ठीक है, एनर्जी को हम यहाँ पे बैलेंस नहीं करेंगे, तो हम इसे जब बैलेंस करेंगे, कुछ नहीं बेटा, तराजू की तरह में करना है। एक अप हो गया है तो उस पेन पे कुछ आपको वजन रखना पड़ेगा, थोड़ा डाउन करना पड़ेगा, कुछ मिला के ऐसे करने बेटा, बराबर लेके आने हैं। ठीक है, चलिए आगे देखिए अब, टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन, केमिकल रिएक्शन कितने टाइप्स के होते हैं बेटा, ये देखिए। कुछ में क्या होता है, जो रिएक्टेंट होते हैं बेटा वो मिलकर कोई एक चीज बनाते हैं, ऐसी रिएक्शन को हम बोल रहे हैं बेटा एडिशन रिएक्शन। क्या बोल रहे बेटा, एडिशन रिएक्शन, कॉम्बिनेशन रिएक्शन। क्या बोल रहे बेटा, कॉम्बिनेशन रिएक्शन बोल रहे हैं। कुछ ऐसे होते हैं जो एक में से टूट के 2-3 बनाते हैं, 2-3 प्रोडक्ट मिलते हैं, एक टूटेगा और 2-3 प्रोडक्ट हमें मिले, ऐसे बोलेंगे हम डीकंपोजिशन रिएक्शन। क्या बोलेंगे बेटा, डीकंपोजिशन रिएक्शन। हम डिस्प्लेसमेंट है ना, ये सब हम रिडॉक्स रिएक्शन, ये सारी रिएक्शन बेटा देखते चलेंगे। पहले बेटा बर्निंग ऑफ कोल, बर्निंग ऑफ कोल। तो यहां पर बेटा क्या हो रहा है, यहां पर कार्बन को बर्न किया जा रहा है ऑक्सीजन से। अब ऑक्सीजन कार्बन के साथ अटैच होकर बनाएगी CO2 कार्बन डाइऑक्साइड। तो यहां पर बेटा हमारी रिएक्शन कौन सी होगी बताओ बेटा, कार्बन के साथ ऑक्सीजन अटैच हो रहे हैं तो क्या होगी, कंबाइन होंगे नहीं होंगे, तो इसको बोल रहे हैं हम कॉम्बिनेशन रिएक्शन। देखो बेटा यहां पे देखो, कॉम्बिनेशन रिएक्शन, कार्बन ऑक्सीजन के साथ अटैच होके क्या बना रहे हैं, कार्बन डाइऑक्साइड बना रहे हैं। ठीक है, देखो बेटा यहां पे फॉर्मेशन ऑफ वाटर, फॉर्मेशन ऑफ वाटर भी क्या बेटा, इट इज ऑल्सो एग्जाम्पल ऑफ कॉम्बिनेशन रिएक्शन, कॉम्बिनेशन रिएक्शन। देखो बेटा ये भी एग्जाम्पल किसका है, 1 एटम ऑफ ऑक्सीजन कंबाइंड विद 2 एटम ऑफ हाइड्रोजन टू फॉर्म वाटर। भाई वाटर का फॉर्मूला तो आप जानते ही है ना, H2O है, H2O। तो यहां पे बेटा हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल और ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल मिलकर बनाते हैं बेटा वाटर मॉलिक्यूल। ये सभी एग्जाम्पल बेटा हमारे कॉम्बिनेशन रिएक्शन है। ठीक है, जहां पे कुछ रिएक्टेंट मिलके बनाते हैं एक प्रोडक्ट, क्या बनाते हैं, प्रोडक्ट बनाते हैं। ए हमारा क्या है बेटा, रिएक्टेंट, बी हमारा क्या है, रिएक्टेंट, और बना रहे हमारा ए बी प्रोडक्ट। जैसे हमारा भाई कॉपर है, ठीक है, कॉपर के साथ एक ऑक्सीजन अटैच हो रहा है तो क्या बना रहे, CO बना रहे हैं, कॉपर ऑक्साइड बना रहे हैं। मैग्नीशियम है बेटा, मैग्नीशियम के साथ ऑक्सीजन अटैच हो रहा है तो बेटा क्या बना रहे हैं, मैग्नीशियम ऑक्साइड बना रहे हैं। समझ आ रहा है ना बेटा, इस तरीके से बेटा ये हमारा जो हमारा ये एग्जाम्पल है ये हमारा किसका है, कॉम्बिनेशन रिएक्शन का। आ केमिकल रिएक्शन लिखते चले समझते चले। ठीक है, ये क्या बेटा, आ केमिकल रिएक्शन इन विच 2 or more reactant combine to form a single product is called combination reaction, is called combination reaction। ठीक है, आगे चले बेटा, हम इसका देख लेते हैं एग्जाम्पल। ये कैल्शियम ऑक्साइड है बेटा, कैल्शियम ऑक्साइड वाटर के साथ रिएक्ट करेगा। कैल्शियम ऑक्साइड क्या होता है, लाइम वाटर। क्या होता है बेटा, लाइम वाटर। अब ये किसके साथ रिएक्ट करेगा बेटा, कैल्शियम ऑक्साइड रिएक्ट करेगा वाटर के साथ और क्या बनाएगा बेटा, स्लैक लाइम बनाएगा। क्या बनाएगा, स्लैक लाइम। स्लैक लाइम क्या होता है बेटा, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड होता है। ये देखो ऊपर रिएक्शन देखो,
कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। ये हमारा कॉम्बिनेशन रिएक्शन का एग्जाम्पल हो गया। बिल्कुल अच्छे से बेटा लिख लेना, और ये एग्जाम्पल आप एक काम करना, एक कॉपी की एक शीट लेना, कॉपी की शीट पे सारे के सारे लिख लेना, सारी रिएक्शन लिख लेना, कॉम्बिनेशन रिएक्शन, डीकम्पोजिशन रिएक्शन, और इनके सारे एग्जाम्पल, केमिकल रिएक्शन वगैरह सब लिख लेना। ये तो आपको बेटा रटनी भी पड़ेगी, आपको याद भी करनी पड़ेगी और समझनी भी पड़ेगी। ठीक है, देखिए अब यहां पर बेटा a solution of slake lime produce is used for white washing wall। बेटा जो ये है ना स्लेक लाइम है, स्लेक लाइम को हम इस्तेमाल करते हैं वाइट वॉशिंग में, है ना, मतलब दीवार पे एक वाइट पुट्टी करने में काम आती है, वाइट वॉल को वाइट करने में काम आता है। कैसे आता है ये स्लेक लाइम जो होता है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जो होता है ना, जब इसको हम ऐसे मतलब ब्रश करते हैं तो बेटा ये CO2 के साथ रिएक्ट करके कैल्शियम कार्बोनेट बनाएगा। क्या बनाएगा? कैल्शियम कार्बोनेट, जो कि एक चमक देगा दीवार को। क्या देगा? चमक देगा। देख लीजिए बेटा, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड रिएक्ट स्लोली विद द कार्बन डाइऑक्साइड इन एयर टू फॉर्म अ थिन लेयर ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट ऑन द वॉल। एक लेयर बना लेगा ये जो कि चमक देगा। बेटा ये कॉम्पिटिशन में आते हैं आपके क्वेश्चन कि जो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है, जो स्लेक लाइम है, वो क्यों यूज किया जाता है और है क्या जो शाइनिंग देता है, जो शाइनिंग देता है वॉल को, वो क्या है, वो क्या प्रोड्यूस होता है। तो बेटा आपके इसी तरीके से आपके क्वेश्चन निकलते हैं। आप अपने पिछले जितने भी आरओ के एग्जाम हुए हैं, पीसीएस आरओ के एग्जाम हुए हैं बेटा, यूपी पीसीएस, इनके जितने भी बेटा पेपर हुए हैं वो छोड़ो बेटा, यूपीएससी में भी, यूपीएससी की भी आप साइंस उठा के देख लेना, आप मुझ पर विश्वास करके, मुझ पर ट्रस्ट करके, और आप उनका पेपर उठा के देख लेना बेटा, उसमें आपको नजर आ जाएगा कैसे कैसे क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, चलिए बेटा, कैल्शियम कार्बोनेट इज फॉर्म आफ्टर 2 to 3 days ऑफ वाइट वॉशिंग एंड गिव्स अ शाइनी फिनिश, है ना, फिनिश वॉल। जब हम पेंट वगैरह करा लेते हैं, जब ऐसी वाइट वॉशिंग वगैरह करा लेते हैं, तो आप देखते हो उसके कुछ समय बाद हमें उसमें चमक महसूस होती है। अरे हाँ यार, ये तो मजा आ गया, चमक आ गई, है ना, ऐसी होता है ना। चलिए, इट इज इंटरेस्टिंग टू नोट दैट chemical formula of marble is also calcium carbonate। बेटा जो मार्बल होता है, जो मार्बल होता है, मार्बल पत्थर होता है ना, उसका भी फॉर्मूला क्या होता है? कैल्शियम कार्बोनेट ही होता है। ठीक है भाई, उसमें चमक होती है, अच्छी चमक होती है, इस चीज को ध्यान रखें बेटा। ये हमारा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ये CO2 के साथ रिएक्ट कर रहा है, तो क्या देगा बेटा हमें? कैल्शियम कार्बोनेट, जो कि क्या होगा? शाइनी होगा और वाटर मॉलिक्यूल रिलीज होगा। ठीक है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन, एक्सोथर्मिक रिएक्शन होगी बेटा, रिएक्शन एक होगी एंडोथर्मिक, एक होगी एक्सोथर्मिक। एंडोथर्मिक रिएक्शन जो हीट को एब्जॉर्ब करेंगे, कितना समय हो गया? चलिए बेटा, बर्निंग ऑफ नेचुरल गैस। नेचुरल गैस क्या होती है बेटा? नेचुरल गैस मीथेन। क्या होगी बेटा? मीथेन। मीथेन हमारी नेचुरल गैस है, और जब ये बर्न होगी तो क्या रिलीज करेगी बेटा? हीट रिलीज करेगी, लाइट रिलीज करेगी, है ना। तो यही है बेटा हमारी एक्सोथर्मिक रिएक्शन। और ये क्या होती है बेटा? मीथेन। मीथेन क्या होती है बेटा? CH4। क्या होती है? CH4। आगे एक चैप्टर होगा जो आपका कार्बोनेट्स कंपाउंड, उसमें नेमिंग सीखेंगे हम। वहां पे मीथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, ये सब जितनी की नेमिंग कैसे हैं, अल्कोहल, एल्डिहाइड, है ना, कीटोन, इनकी सब की नेमिंग सीखेंगे हम, बहुत अच्छे बेहतर तरीके से सीखेंगे। तो ये समझ रहे बेटा, मीथेन ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेगी तो क्या बनेगी बेटा? कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है, और वाटर, ठीक है, प्लस हीट रिलीज होगी। ये तो आप जानते ही बेटा, बैलेंस कर लेंगे इसको। Reaction in which heat release along with the formation of product are called exothermic chemical reaction। मतलब हीट रिलीज हो रही है एक रिएक्शन में, उस रिएक्शन को हम एक्सोथर्मिक रिएक्शन कह रहे हैं। आगे देखिए बेटा, रेस्पिरेशन रिएक्शन। रेस्पिरेशन में क्या होता है बेटा? समझिए, रेस्पिरेशन में क्या होता है? रेस्पिरेशन में हमारे पास ये होता है C6H12O6, इसके साथ ऑक्सीजन जाके कंबाइन होती है, इसको बर्न करती है और रिलीज होती है क्या बेटा? रिलीज क्या क्या होते हैं बताओ भाई? CO2 प्लस और क्या रिलीज होता है? वाटर,
और क्या रिलीज होता है? एनर्जी। एनर्जी किसकी फॉर्म में बेटा? एटीपी फॉर्म में, बिकॉज एनर्जी रिलीज हो रही है। और आप देखिए, आप जब सांस लेते हैं सांस छोड़ते हैं तो गरम गरम सांस छोड़ते हैं। आप क्या करते हैं बेटा? गरम सांस छोड़ते हैं। आप ऐसे कीजिए, आप सांस लीजिए और आराम से सांस छोड़िए, आपको गरम महसूस होगा, गरम महसूस होगा। आप सांस लीजिए, आराम आराम से मुंह आ करके फूंक मारिए, गरम महसूस होगी। और फटाफट मान लिया किसी को कोई चोट लगी तो हम क्या करते हैं? फटाफट, वो ठंडी महसूस होगी। क्यों बेटा? क्योंकि वहां पे आपके माउथ में ही एयर गई है और वहीं से आपने वापस फेंक दी, वहां पे रेस्पिरेशन उसमें हुआ ही नहीं है। तो उसमें क्या, वो ठंडी आ जाएगी बाहर, वो ठंडी ही आ जाएगी बाहर, वो गर्म नहीं होगी। जैसे आपने अंदर ले लिया और टिश्यू के अंदर को एयर घूम के आ गई और वो CO2 बन गई और वो हीट रिलीज करके आ गई, मतलब एक एनर्जी रिलीज करके आ गई, तो बेटा वो गर्म हो जाएगी। समझे ना? तो यहां पर रेस्पिरेशन क्या है? रेस्पिरेशन इज अ एग्जांपल ऑफ एक्सोथर्मिक रिएक्शन, नेचुरल। हमारे जो डीकंपोजिशन रिएक्शन होती है, डीकंपोजिशन रिएक्शन, जैसे बेटा आप देखो आपके क्षेत्र में कोई ऐसा क्षेत्र हो जहां पे जो आपके घर से जो ये कूड़ा जाता है, जहां पे डाल देते हैं ऐसे, तो वहां पे सब्जी वगैरह, ये फल पील्स वगैरह सब ऐसे पड़े रहते हैं। जब ये पड़े रहते हैं बेटा, तो वहां से जब आप गुजरेंगे तो वहां से आपको हीट महसूस होगी, वहां पे थोड़ी सी एक्स्ट्रा हीट महसूस होगी। जब वहां पे एक्स्ट्रा हीट महसूस होगी तो वो है क्या बेटा? वहां पर हो रहा है डीकंपोजिशन रिएक्शन। वहां पे बैक्टीरिया जो वहां पे फल फ्रूट वगैरह जो वेस्ट पड़ा है उसको डीकंपोज कर रहे हैं और हीट भी रिलीज कर रहे हैं, तो उसको हमने क्या बोला? डीकंपोजिशन रिएक्शन बोला। और वो भी क्या है? एक्सोथर्मिक रिएक्शन होगी। मैंने आपको बिल्कुल आपके एनवायरमेंट से रिलेट करके बताया बेटा। ये देखो, अब कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर प्लस एनर्जी, देखो बेटा एनर्जी रिलीज हो रही है, हमने इसको बोला एक्सोथर्मिक रिएक्शन। The decomposition of vegetable matter into compost is also example of an exothermic reaction। अभी बताया बेटा आपको मैंने, ये लिखते भी चलना बेटा। एंडोथर्मिक रिएक्शन, एंडोथर्मिक रिएक्शन। देखो बेटा, जब आयरन सल्फर के साथ रिएक्ट करेगा तो बेटा जब हम उसे हीट देंगे तो कब रिएक्ट करेगा बेटा? जब उसे हम हीट देंगे। पानी है सर, गला दुख रहा है। बेटा बहुत मेहनत होती है रेगुलर बोलना। बस बच्चों आप पढ़ाई कर लो अच्छे से, कोई बात नहीं, हमारी मेहनत उसमें वसूल हो जाएगी। आप हमसे पढ़कर और अच्छे मार्क्स गेन करें और अपना भविष्य आप अपना अच्छा देखें, ठीक है? देखिए बेटा, आयरन प्लस सल्फर, इसको हम हीट देंगे और एब्जॉर्ब करके ये बनाएगा बेटा आयरन सल्फाइड। क्या बनाएगा? आयरन सल्फाइड। तो यहां पे क्या कर रहा है बेटा? हीट एब्जॉर्ब कर रहा है। क्या कर रहा है? ये हीट एब्जॉर्ब कर रहा है, यानी कि हीट देकर ही रिएक्शन कराई जा रही है, हीट देकर ही रिएक्शन कराई जा रही है। अब यहां पर एक, आप बचपन में क्या करते थे भाई? हम भी क्या करते थे, एक वो आती थी पोलो, है ना? तो जैसे हमारा लंच हुआ करता था ना, वो गोल गोल सी होती है पोलो, हम उसे क्या करते हैं, उसे हम ऐसे मुंह में चबा के उसको, और चबाने के बाद उसमें पानी पिया करते थे। चाहे हम गर्म पानी भी पिए तो हमें ठंडा महसूस होता पानी, और बस इसी मजे की वजह से हम ये सब कुछ एक्टिविटी वगैरह मना किया करते थे। तो उसमें क्या होता है बेटा? वो ठंडा महसूस होता है हमें पानी। क्यों महसूस होता है? क्यों बेटा? वो जो मिंट है ना, मिंट ने बेटा हमारे माउथ की हीट को एब्जॉर्ब कर लिया, और हीट को एब्जॉर्ब करने के बाद हमें क्या महसूस होगी? ठंडी महसूस होगी। क्या महसूस होगी? ठंडी महसूस होगी। तो वो भी एग्जाम्पल क्या है बेटा? हमारा एंडोथर्मिक रिएक्शन का एग्जाम्पल है, ठीक है? तो यहां पर भी आपका बेटा आयरन सल्फर का आपका एग्जाम्पल हो गया, जिन्होंने बनाया आयरन सल्फाइड बनाया, ठीक है? और इनकी रिएक्शन दोनों की होती कैसे बेटा? उसको हीट देनी पड़ती है। अच्छा बेटा, अब आगे देखिए डीकंपोजिशन रिएक्शन। मैंने आपको बताया डीकंपोजिशन रिएक्शन में बेटा, डीकंपोजिशन रिएक्शन में एक रिएक्टेंट होगा और वो टूटकर प्रोडक्ट बनाएगा। एक रिएक्टेंट होगा और वो टूटकर प्रोडक्ट बनाएगा, इसी को बोल रहे हैं हम डीकंपोजिशन रिएक्शन। डीकंपोज का मतलब ब्रेक होना, टूटना, ठीक है?
A chemical reaction in which a compound is split into two or more simple substances is called as decomposition reaction. बेटा बिल्कुल रिएक्शन वगैरह सब कुछ लिखते चलो बेटा, सच बता रहा हूं मैं, मतलब इतने बेहतरीन तरीके से आपको, इतने सिंपल तरीके से आपको डेफिनेशन ये बताई गई है कि आप साथ के साथ अपने नोट्स भी बनाते चलें, ठीक है। चलिए, तो यहां पर बेटा केमिकल रिएक्शन इन विच अ कंपाउंड इज स्प्लिट इनटू टू और मोर सिंपल सब्सटेंसेस इज कॉल्ड डिकम्पोजिशन रिएक्शन, ठीक है बेटा। कैन टेक प्लेस अंडर 3 कंडीशन। डिकम्पोजिशन 3 कंडीशन में हो सकता है बेटा। एक तो हीट, एक तो हम हीट प्रोवाइड करा दें, हीट की वजह से डिकम्पोजिशन हो जाए। एक हमारा एक लाइट एनर्जी, भाई आप देखिए आप बच्चों के सिरप लेकर आते हैं, बच्चों के सिरप पर भी एक चीज लिखी होती है, वो एक तो अम्बेंट कलर होता है उनका, एक उनका मतलब एक डार्क कलर होता है, और एक उस पर लिखा भी रहता है कीप अवे फ्रॉम सनलाइट। क्यों बेटा ऐसा क्यों लिखा? जो उसमें मेडिकामेंट होते हैं, जो उसमें मेडिसिन होती हैं, वो सनलाइट के संपर्क में आने की वजह से उनका डिकम्पोजिशन हो सकता है, तो उसको हमने इसलिए हमने उसको दूर रखा, किससे बेटा? सनलाइट से। इलेक्ट्रिसिटी, भाई हम करंट पास करा के तोड़ रहे हैं, करंट पास करा के हम उसे तोड़ रहे हैं, तो वो किस में आएगा बेटा? हमारा इलेक्ट्रिक डिकम्पोजिशन। किस में आएगा बेटा? इलेक्ट्रिक डिकम्पोजिशन में आएगा बेटा। इलेक्ट्रोलाइसिस जिसको हम बोलेंगे, क्या बोलेंगे बेटा? इलेक्ट्रोलाइसिस जिसको हम बोलेंगे, ठीक बेटा। हीटिंग ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट, अब कैल्शियम कार्बोनेट को जब हम हीट करेंगे बेटा तो क्या रिलीज होगा? क्या रिलीज होगा बेटा? ये यहाँ पे कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है, ये क्या बेटा? लाइम वाटर है हमारा, क्या ये? लाइम वाटर। अब यहां पर हम इसको हीट कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं? हीट कर रहे हैं, तो कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होगी बेटा, कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होगी, और जो किस में आके मिलेगी बेटा? जो किस में आके मिलेगी? जो हमारे कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के साथ आके मिलेगी, और कैसा बनाएगी सॉल्यूशन को? मिल्की बना देगी। क्या बना देगी बेटा? मिल्की बना देगी। अब ये कैल्शियम ऑक्साइड, अब कैल्शियम ऑक्साइड ये देखिए बेटा, ये देखिए कैल्शियम कार्बोनेट को हमने हीट किया तो क्या क्या बना बेटा? कैल्शियम ऑक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड, ये बन गया बेटा। इनको बनने के बाद जब CO2 कहां जाएगी बेटा? CO2 किस में जाके मिक्स होगी बेटा? CO2 हमारी जो मिक्स होगी बेटा, वो हमारी लाइम वाटर के साथ मिक्स होगी। किसके साथ मिक्स होगी बेटा? लाइम वाटर के साथ मिक्स होगी, और जो सॉल्यूशन होगा कार्बन डाइऑक्साइड की वजह से, वो कैसा सॉल्यूशन हो जाएगा? हमारा मिल्की हो जाएगा। ये देखिए हम हीट कर रहे हैं, किसको हीट कर रहे हैं हम? कैल्शियम कार्बोनेट, CaCO3। कैल्शियम कार्बोनेट को जब हीट किया तो इसमें कार्बन डाइऑक्साइड जाके कहां मिक्स हो जाएगी बेटा? कहां मिक्स हो जाएगी? फिर से देख लीजिए बेटा ध्यान से, फिर से देख लीजिए ध्यान से, फिर से देख लीजिए ध्यान से। ये हमारा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन है, क्या बेटा? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन है। अब इसमें अगर यहां पर बेटा हम क्या करें? कैल्शियम कार्बोनेट को हम क्या करें? हीट कर दे। कैल्शियम कार्बोनेट से हीट होकर कहां जाएगी बेटा? कैल्शियम ये लाइम वाटर में जाके मिक्स होगी, जो कि टर्न हो जाएगा, मिल्की कलर हो जाएगा। कैसा हो जाएगा बेटा? मिल्की कलर। ये देख लीजिए बेटा, लिख लीजिए बेटा, रिएक्शन साथ के साथ लिख लीजिए। यहां पे बेटा कैल्शियम कार्बोनेट को हमने हीट किया तो कैल्शियम कार्बोनेट और CO2 में टूटा। अब जो CO2 है बेटा, CO2 किसके साथ मिक्स होगी? जाके लाइम वाटर के साथ मिक्स होगी, और जो कि कैसा होगा? मिल्की होगा। ये बेटा फेरस सल्फेट, रिएक्शन को देखो बेटा ध्यान से। हीटिंग ऑफ फेरस सल्फेट, फेरस सल्फेट को हीट करने पर क्या होगा? वो किस किस में ब्रेक होगा बेटा? ये देखिए फेरस सल्फेट को हमने हीट किया तो बेटा वो किस किस में बेटा? फेरस सल्फेट जो कलरलेस होगा और 7H2O में वो ब्रेक हो जाएगा। एक एग्जांपल आपका ये हो गया बेटा, ठीक है। ये देखो बेटा, अब फेरस सल्फेट को जब हम अगेन हीट करेंगे बेटा तो हमारा क्या क्या होगा? यहां पे फेरिक ऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड और सल्फर ट्राइऑक्साइड इसमें ब्रेक होगा। ये हमारे सभी एग्जांपल है बेटा हमारे जो हीट से डिकम्पोजिशन हो रहा है। क्या हो रहा है? हीट से डिकम्पोजिशन हो रहा है। एक तो कैल्शियम कार्बोनेट को हमने हीट किया तो वो कैल्शियम किस किस में कैल्शियम किस किस में ब्रेक हो गया बेटा? CO2
CO2 और कैल्शियम ऑक्साइड में ब्रेक हो गया। अब यहां पे बेटा हम किसको, फेरस सल्फेट को हम हीट कर रहे हैं, वो किस किस में ब्रेक हो रहा है बेटा, फेरिक ऑक्साइड में और सल्फर ट्राइऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड में। ठीक है ना बेटा। आगे देखिए, अब लेड नाइट्रेट को जब हीट करेंगे बेटा, ये एग्जाम्पल है बेटा, देखते रहिए, बहुत सारे एग्जाम्पल मैंने दिए हैं इसमें बहुत अच्छे अच्छे। ठीक है, अब यहां पर बेटा जब हम लेड नाइट्रेट को हीट करेंगे तो ब्राउन फ्यूम ऑफ नाइट्रोजन ऑक्साइड रिलीज होगी। ठीक है, ये देख लीजिए बेटा, लेड नाइट्रेट को मैं हीट कर रहा हूं और हीट करने पर क्या हो रहा है बेटा, लेड ऑक्साइड, क्या बेटा है, लेड ऑक्साइड, पीबीओ, लेड ऑक्साइड पीबीओ, ये और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड रिलीज होगी बेटा, और क्या रिलीज होगा, ऑक्सीजन गैस रिलीज होगी। इन सबको बैलेंस कर लेना। द डिकम्पोजिशन रिएक्शन कैरिड आउट बाय हीटिंग इज कॉल्ड एज थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन। जो हीट से तोड़ के हम किसी रिएक्शन को करते हैं, ऐसी डिकम्पोजिशन रिएक्शन को बोलते हैं थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन। क्या बोलते हैं बेटा, थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन। हीट से थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन, सनलाइट से फोटोलिसिस में आ जाएगा, फोटोलिसिस आ जाएगा, और इलेक्ट्रिक करंट की हेल्प से जब हम ब्रेक करेंगे तो वो आ जाएगा हमारा इलेक्ट्रोलाइसिस। ठीक है, तो थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन हमारा ये देख लेते हैं बेटा, हम शुगर को हम हीट कर रहे हैं और क्या रिलीज हो रहा है बेटा, कार्बन प्लस वाटर। लिख लीजिए बेटा, साथ के साथ लिखते रहना अच्छे से। ठीक है, ये आप बच्चों के लिए ही मेहनत की गई है बेटा। ये देख लीजिए बेटा, हमने क्या क्या एग्जाम्पल देखा बेटा, हमने एग्जाम्पल देखा हीटिंग ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट, हीटिंग ऑफ फेरस सल्फेट, हीटिंग ऑफ लेड नाइट्रेट और हीटिंग ऑफ शुगर। बेटा हमने ये इतने एग्जाम्पल देख लिए, आप विश्वास करना, आपने अगर ये सारे एग्जाम्पल कर लिए बेटा तो मजा आ जाएगा, बिल्कुल मजा आ जाएगा। सारा एनसीईआरटी सॉल्यूशन कर लोगे, सारा सब कुछ कर लोगे। ये इसमें इतना मैंने आपको कंटेंट करा दिया बेटा। चलिए बेटा, अब देखिए बेटा, ये देखिए हमारा आ गया क्या, डिकम्पोजिशन रिएक्शन ड्यू टू लाइट, जिसको हम बोल रहे हैं फोटोलिसिस। क्या बोल रहे हैं बेटा, फोटोलिसिस। अब देखिए ये क्या रखा है बेटा, यहाँ पे सिल्वर ब्रोमाइड रखा है। क्या रखा है, सिल्वर ब्रोमाइड। जैसे सनलाइट आएगी बेटा, सनलाइट की हेल्प से ये किसमें, सिल्वर और ब्रोमीन में टूट जाएगा, ब्रोमीन गैस की फॉर्म में उड़ जाएगा और ये हमारा सॉलिड बच जाएगा। ठीक है, ये बेटा आप देखना, अपनी एनसीईआरटी ओपन करना, एनसीईआरटी में सारे आपके एग्जाम्पल है बेटा। सिल्वर ब्रोमाइड, ठीक है, ये क्या बेटा, सिल्वर ब्रोमाइड। एल्यूमिनियम ब्रोमाइड के साथ भी यही होगा बेटा, एल्यूमिनियम ब्रोमाइड के साथ भी होगा, सिल्वर ब्रोमाइड के साथ भी यही होगा। सेम केस होगी, सेम कंडीशन होगी। ठीक है, तो देखिए सिल्वर क्लोराइड के साथ भी यही केस होगा बेटा। यहां पे बेटा सनलाइट Ag और क्लोराइड में ये ब्रेक हो जाएगा। ठीक है, डिकम्पोजिशन ड्यू टू लाइट इज कॉल्ड फोटोलिसिस। डिकम्पोजिशन ड्यू टू सनलाइट इज कॉल्ड फोटोलाइसिस। ठीक है बेटा, ये मैं आपको बहुत पहले बता चुका हूं। अब आगे हम देखेंगे बेटा, बोथ दीज रिएक्शन आर यूज्ड इन ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ डेवलपिंग। चलिए बेटा, acidified water is a water mixed with few drop of acid. Acidified water is used to produce ionization. अच्छा देखिए बेटा, जो वाटर है वाटर में हम कुछ एसिड की ड्रॉप हम इस्तेमाल करते हैं, एसिड को इस्तेमाल करते हैं। ध्यान दीजिए बेटा, जो हम अपनी बैटरी में भी एसिड डालते हैं, क्या करते हैं, बैटरी में भी हम क्या डालते हैं, एसिड डालते हैं। क्यों डालते हैं बेटा, ताकि उसमें आयन डेवलप हो बेटा। आयन की वजह से ही जो इलेक्ट्रिसिटी है बेटा वो क्या होती है, ट्रांसफर होती है। मतलब आयन के जो मूवमेंट होता है आयन के मूवमेंट से ही एक मतलब इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है, इलेक्ट्रिसिटी ट्रांसफर होती है। ठीक है, अगर आयन मूव नहीं करेंगे बेटा तो इलेक्ट्रिसिटी भी मूव नहीं होगी बेटा। ठीक है, अब देखिए जैसे मान लिया ग्लूकोज का सॉल्यूशन है, ग्लूकोज के सॉल्यूशन में बेटा क्या नहीं होंगे, आयंस नहीं होंगे, तो उससे हम इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं करा सकते। इलेक्ट्रिसिटी पास किससे होगी, केवल जहां पर आयंस होंगे। ठीक है, जैसे सोडियम क्लोराइड
आयन हो गए, है ना। कहते हैं ना बेटा नमक का पानी भी डालते हैं, नमक का पानी बहुत बार हम इस्तेमाल कर लेते हैं, या एक ऐसा एसिडिक सॉल्यूशन जैसे बारिश का पानी हो गया, वो एसिडिक सॉल्यूशन होता है बेटा, उसी को हम बैटरी वगैरह में इस्तेमाल करते हैं। एसिडिक क्यों करते हैं? क्योंकि उसमें क्या होता है बेटा, आयंस होते हैं और यही इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करते हैं, ठीक है। तो इस चीज को ध्यान दीजिए बेटा। वाटर प्लस इलेक्ट्रिसिटी, ये बेटा हमारा हाइड्रोजन प्लस, जब वाटर से हम इलेक्ट्रिसिटी पास कराएंगे तो बेटा वाटर हमारा हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में ब्रेक हो जाएगा, इसको बोल रहे हैं हम इलेक्ट्रोलाइसिस। क्या बोल रहे हैं बेटा? इलेक्ट्रोलाइसिस, ठीक है। ये सारा प्रोसेस देख लेना बेटा। यूज ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस, एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल लाइक सोडियम, एल्यूमिनियम और इलेक्ट्रोप्लेटिंग। इसमें यूज होता है बेटा इलेक्ट्रोलाइसिस का। किस किस में बेटा? किसको एक्सट्रैक्ट करने में? मेटल को, लाइक सोडियम, एल्यूमिनियम और इलेक्ट्रोप्लेटिंग। आगे दे बेटा रिएक्टिविटी सीरीज ऑफ मेटल, समझते बेटा ध्यान से। रिएक्टिविटी सीरीज ऑफ मेटल, बच्चों गला दुखने लगा बेटा। चलिए मैं रिएक्टिविटी सीरीज बेटा आपको समझा देता हूं, और रिएक्टिविटी सीरीज के साथ ही हम इसमें डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन देखेंगे और डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन भी देखेंगे, ठीक है। और हो सकता है ये मैं आपका एक नेक्स्ट वीडियो में कंप्लीट कराऊं चैप्टर, ठीक है। अभी कितना समय हो गया? बस 1.25 घंटा, सर बोल रहे हैं बस 1.25 घंटा हुआ है। चलो बेटा देखिए रिएक्टिविटी सीरीज क्या है बेटा। रिएक्टिविटी सीरीज बताते हैं, जैसे बेटा आपके घर में क्या होता है, आपके घर में सबकी पावर अलग अलग होती है ना, सबकी पावर अलग अलग होती है। जैसे मान लिया बेटा आप हो, आपकी अपने छोटे भाई बहन के आगे पावर आपकी ज़्यादा होगी, है ना, आपके आगे आपके बड़े भाई बहन की पावर ज़्यादा होगी, और आपके बड़े भाई बहनों पे आपके पावर किसकी होगी? पापा की पावर होगी, और सबसे ज़्यादा पावर किसकी होगी? मम्मी की पावर होगी, है ना बेटा। गलत फहमी मत रहना कि पापा की पावर ज़्यादा होती है, मम्मी की पावर ज़्यादा होती है ना, पूछ के देखना बेटा, ठीक है। कभी गलत फहमी मत रहना, जहां मम्मी ने ऑर्डर कर दिया वहां पापा की हिम्मत नहीं है कि पापा उसको कट कर दे, ठीक है। तो यहां पर देखिए बेटा रिएक्टिविटी सीरीज में जो जितना ज़्यादा ऊपर उसकी उतनी ज़्यादा पावर। वो कहेगा अगर कहीं पर बोल रहा है कौन, अगर कहीं पर मैग्नीशियम फालतू बोल रहा है, अगर कहीं पर मैग्नीशियम फालतू बोल रहा है, मैग्नीशियम कहेगा कौन, मैग्नीशियम को कौन कह सकता है? कॉपर आके बोलेगा मैं हूं यहां पर, तो मैग्नीशियम जी सर, जी सर, आइए सर, सीट ग्रहण कीजिए, मैं अपनी सीट छोड़ देता हूं, है ना। तो यहां पर बेटा पोटेशियम का आगे कोई नहीं बोलेगा, ठीक है। पोटेशियम की सबसे ज्यादा पावर, जहां पोटेशियम चला जाएगा वहां से सब गायब हो जाएंगे, ठीक है, यानी किसी की नहीं चलेगी। मैग्नीशियम के आगे एल्यूमिनियम की चलेगी, जिंक की नहीं चलेगी, आयरन की नहीं चलेगी, लेड की नहीं चलेगी, किसी की नहीं चलेगी बेटा, ठीक है। तो यहां पर बेटा हम देख रहे हैं जैसे जैसे हम डाउन आ रहे हैं रिएक्टिविटी घट रही है, रिएक्टिविटी घट रही है। अब आगे देखिए बेटा रिएक्टिविटी सीरीज याद कर लेना अच्छे से। चलिए बेटा देखिए मोस्ट रिएक्टिव और लीस्ट रिएक्टिव, ठीक है। अरेंजमेंट ऑफ मेटल इन द इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी इज कॉल्ड द रिएक्टिविटी सीरीज ऑफ मेटल, ठीक है। अब आगे देखो बेटा डिस्प्लेसमेंट, अब यहां आएगा डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, ठीक है। अब यहां आएगा बेटा डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, पहले इसको समझ लीजिए बेटा, समझ लीजिए बेटा इसको। यहां पर ए बी है, यानी कि बेटा बी के साथ ए कह रहा है अरे यार मैं तेरा साथी हूं तो टेंशन ना ले, ठीक है। अब लेकिन बी क्या है बेटा, बी बड़ा दल बदलू, अरे बी बस ऐसी तलाश कर रहा है कि ये सहारा ले रहा है ए का, लेकिन बी ये तलाश रहा है कि अरे यार मुझे इससे कोई पावरफुल बंदा मिल जाए तो मैं उसके साथ बॉन्डिंग बना लूंगा, समझे ना। आप भी ऐसे करते हो यार, है ना भाई, कोई आपको पावरफुल मिल जाता है उसे तो आप अपना दल बदल लेते हो,
अरे कभी नहीं करना ऐसा, है ना। ओल्ड इज गोल्ड, सुना है ना, ओल्ड इज गोल्ड। अपने पुराने दोस्तों के साथ रहा करो, अपने पुराने दोस्तों से बॉन्डिंग बना के रखा करो। ये नए नए लोग तो रोज मिलते रहते हैं, है ना। अपने पुराने दोस्तों के साथ वही अपनी सच्ची एक ताकत होती है ना। और यहां पर देखिए बेटा, बी क्या करेगा, जैसे ही यहां पे एक पावरफुल मटेरियल आया, क्या सी आया, और यहां पे क्या करेगा, ये ए को रिप्लेस कर देगा और ये बी के साथ बॉन्डिंग बना लेगा। ए बेचारा रोता हुआ रह जाएगा। समझ आ रहा है? डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन बोल रहे हैं हम इसको। क्या बोल रहे हैं? डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ए बी प्लस सी गिव्स अस ए प्लस सी बी, यानी कि बी के साथ सी ने क्या अपने क्या बना लिया बेटा, अपनी बॉन्डिंग बना ली। ठीक है, और इसको हटा दिया। जैसे बेटा ध्यान दीजिए, जैसे यहां पर कॉपर सल्फेट है बेटा, क्या है, कॉपर सल्फेट प्लस आयरन आया, आयरन आया, और आयरन ध्यान दीजिए बेटा, आयरन कॉपर से ऊपर था, कॉपर तो हाइड्रोजन से भी नीचे है, कॉपर तो हाइड्रोजन से भी नीचे है। ठीक है, तो यहां पर ये आयरन क्या करेगा, आयरन कॉपर को कहेगा ए चल निकल। कॉपर भी क्या कहेगा, भैया पावर ज्यादा है उसकी पावर ज्यादा है ना भाई। अब एक प्रधानमंत्री आ जाए, एक सीएम, मतलब सीएम के आगे प्रधानमंत्री आ जाए तो सीएम की कम पावर होती है, तो सिंपल सी बात है वो उनको रेस्पेक्ट देने के लिए सीट छोड़ेंगे। अब मान लिया कहीं सीएम आ जाए, वहां ग्राम प्रधान बैठा हो, ग्राम पंचायत प्रधान बैठा हो, तो वो सीएम को आगे कुर्सी छोड़ देंगे। तो यहां पर बेटा, तो यहां पर आयरन कॉपर को रिप्लेस कर देंगे कि भैया आप आ जाइए। तो यहां पर क्या प्रोडक्ट बना लेंगे, यहां पर क्या प्रोडक्ट बना लेंगे, यहां पर FeSO4 प्रोडक्ट बना लेंगे, और सीयू बेचारा रोता रह जाएगा, है ना। सीयू कह देगा सीयू सीयू, समझे ना बेटा। चलिए बेटा आगे देखते हैं। यहां पे देखिए बेटा, व्हेन अ मोर रिएक्टिव एलिमेंट रिमूव्स अनदर एलिमेंट having less reactivity from its compound, these reactions are termed as displacement reaction. समझ आ गया ना बेटा, इसको क्या बोलेंगे हम, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन बोलेंगे, जहां एक एलिमेंट दूसरे एलिमेंट को डिस्प्लेस कर देगा, तबाही मचा देगा, है ना। आगे देखिए बेटा, आगे चलो। ये बेटा कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन है, कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन है। अब हम यहां पर क्या कर रहे हैं बेटा, हम यहां पे इसमें आयरन नेल डाल रहे हैं। क्या डाल रहे हैं, आयरन डाल रहे हैं, यानी कि अब आयरन क्या करेगा बेटा, आयरन जो मैंने अभी रिएक्शन आपको बताई थी, ये इसको डिस्प्लेस कर देगा। क्या कर देगा, डिस्प्लेस कर देगा, आग लगा देगा, है ना। किसको हटा देगा, कॉपर को, ए चल निकल। समझो बेटा, ये देख लीजिए बेटा, रिएक्टिविटी सीरीज में देख लीजिए, जो आयरन है वो ऊपर है बेटा, पोटेशियम, सोडियम, लिथियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक, है ना, आयरन। अब यहां पे बेटा जो टिन लेड से भी नीचे क्या बेटा हमारा कॉपर, यहां पे हाइड्रोजन आएगा, है ना। देख लीजिए बेटा, रिएक्टिविटी सीरीज याद कर लेना बच्चों, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के लिए और डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के लिए। ठीक है, आगे देख लीजिए बेटा, ये हो गया बेटा, हमने करा दिया आपको ये बहुत अच्छे से, है ना। जिंक भी क्या बेटा, जिंक भी कॉपर से ऊपर है, तो जिंक भी कॉपर को रिप्लेस कर देगा। अरे समझ गए ना ताकत। लेड भी क्या है, लेड कॉपर से क्या है, ऊपर है, तो सिंपल सी बात है, लेड भी क्या करेगा, लेड भी कॉपर को हटा देगा। एग्जाम्पल अच्छे से याद कर लेना बच्चों, फिर से बता रहा हूं। डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, देखिए बेटा, अब क्या होता है, मान लिया डबल डिस्प्लेसमेंट में होता ये है भाई, आप क्लास में बैठते हो, क्लास में हमेशा भाई दो दोस्त होते हैं, है ना, एक चिंटू मिंटू है, एक सोनू मोनू है ना। भाई सोनू मोनू की बॉन्डिंग अच्छी है, चिंटू मिंटू की बॉन्डिंग अच्छी है, लेकिन इत्तेफाक से हुआ क्या, एक दिन क्लास में दोनों लेट आ गए। अब क्लास में जैसे लेट आ गए, तो अब सोनू को बैठा दिया चिंटू के साथ में, है ना, और मिंटू को बैठा दिया, चिंटू मिंटू तो है ना, मिंटू को बैठा दिया मोनू के साथ में। अब है क्या बेटा, अब वहां पे वो टीचर के प्रेशर में बैठ तो गए,
लेकिन जैसे ही लेक्चर ओवर होगा तुरंत अपनी सीट एक्सचेंज कर लेंगे। तो यहां पर बेटा दो कंपाउंड के एलिमेंट एक्सचेंज होते हैं। ध्यान दीजिए बेटा, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में केवल सिंगल एलिमेंट ही डिस्प्लेस हो रहा था सिंगल से, यहां पर दो एलिमेंट डिस्प्लेस होंगे ऑन द बेसिस ऑफ बॉन्डिंग। जिसके साथ अच्छी बॉन्डिंग है वो वहां चला जाएगा। उम्मीद करता हूं ये बहुत बेहतर तरीके से आपको समझ आया बेटा, है ना। बॉन्डिंग का सारा खेल है। देख लीजिए बेटा, यहां पर देख लीजिए, ए बी के साथ बैठ गया, जबरदस्ती बैठा दिया, ए चल यहां बैठ, है ना, हम भी कह देते हैं ना, चल यहाँ नहीं भाई, यहाँ नहीं भाई, यहाँ बैठ। अब जैसे ही एक लेक्चर ओवर हुआ, है ना, दूसरे टीचर आए, दूसरे टीचर और मेरे जाने के बीच में उन्होंने सीट एक्सचेंज कर ली। वही बेटा यहाँ पे हुआ है ना। क्यों प्रेम सर ऐसे ही होता है ना, प्रेम सर भी कह रहे हैं हाँ ऐसे हुआ, मैं भी ऐसे ही किया करता था, है ना। चलिए बेटा, ए प्लस बी सी प्लस डी, अब यहाँ पे क्या होगा बेटा, यहां पर जो डी की बॉन्डिंग थी वो चिंटू के साथ ही अच्छी थी। किसके साथ? चिंटू के साथ बॉन्डिंग अच्छी थी, तो ये डी के साथ चला जाएगा। और ये बेटा हमारा मोनू का चला जाएगा, हमारा सी के साथ चलाएगा, ये सी प्लस बी हो गया। अरे समझ आ रहा है बेटा, ऐसे ही समझा जाता है, समझो ध्यान से, ठीक है। अब आगे देखो बेटा, अब हम रिएक्शन देख लेते हैं। रिएक्शन देख ले, द रिएक्शन वेयर द प्रेसिपिटेट is formed by exchange of ions between the reactants are example of double displacement reaction। देखिए बेटा, ये देखिए, during double displacement reaction an insoluble substance is formed known as precipitate। बताओ बेटा क्या थी रिएक्शन, किसका प्रेसिपिटेशन बन रहा था? एंड रिएक्शन दैट प्रोड्यूस a precipitate can be called precipitation reaction। अब एक रिएक्शन में बेटा प्रेसिपिटेट बन रहा है, किस का? शुरू में लेड नाइट्रेट था, पोटेशियम आयोडाइड था, लेड नाइट्रेट था और पोटेशियम आयोडाइड था, तो लेड आयोडाइड का प्रेसिपिटेशन बन रहा था, तो वहां पे डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हो रही थी। समझिए बेटा, लेड आयोडाइड, तो अब वहां पे किसने किसको डिस्प्लेस किया बेटा? पोटेशियम नाइट्रेट और लेड, पोटेशियम नाइट्रेट और किस का बेटा, किस रिएक्शन थी? यहां पर देख लिए बेटा, हमने स्टार्टिंग में आपको बताया था, जो हमारी पहली रिएक्शन थी बेटा, वहां पे लेड आयोडाइड का हमारा प्रेसिपिटेशन बना था, और उन्होंने जो डिस्प्लेस किया था बेटा, उन्होंने डिस्प्लेस किया था एक दूसरे को, वहां पे दो एलिमेंट थे जिन्होंने डिस्प्लेस किया था। यहां पर देखिए बेटा, हम अनदर एग्जांपल देख रहे हैं, देख लीजिए, यहां पर अनदर एग्जांपल हम देख रहे हैं। यहां पे बेटा हमारा बेरियम सल्फाइड है, क्या बेटा? बेरियम सल्फाइड है। अब ये रिएक्ट कर रहे हैं बेटा जिंक सल्फेट के साथ, ठीक है, बेरियम सल्फाइड जिंक सल्फेट के साथ रिएक्ट कर रहे हैं, तो बेटा जो बेरियम है वो जिंक को क्या कर देगा? डिस्प्लेस कर देगा। तो यहां पे बेटा सल्फेट के साथ में बेरियम आ गया और ये सल्फाइड के साथ जिंक चला गया। तो यहां पे ये एग्जांपल किसका बेटा? डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का एग्जांपल है, ठीक है। आगे देखिए बेटा, अनदर एग्जांपल देख लीजिए, हमारा ये क्या है? कॉपर क्लोराइड हमारा पोटेशियम आयोडाइड के साथ रिएक्ट कर रहा है, और क्या बना रहा है? हमारा क्यूप्रिक आयोडाइड बना रहा है, प्लस हमारा पोटेशियम क्लोराइड बना रहा है, ठीक है। ये बहुत सारे एग्जांपल बेटा आप लिख के एक बार नहीं 10-10 बार लिख के आपको अच्छे से याद होगा, दिमाग में सेट होगा, और एक बार दिमाग में सेट हो गया फिर नहीं निकलेगा बेटा, ठीक है। ये देखो बेटा, मतलब डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में एक चीज ध्यान रखना बेटा, प्रेसिपिटेशन बनता है। क्या बन रहा है? प्रेसिपिटेशन बन रहा है। ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शन, ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शन। चलिए बेटा, इसको मैं थोड़ा सा आपको वैसे समझा देता हूं पहले। ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शन, ये क्या हो गया? देखिए बेटा, एक रिएक्शन ऐसी जहां पर ऑक्सीडेशन हो रहा है, जहां पर ऑक्सीडेशन हो रहा है प्लस रिडक्शन हो रहा है, दोनों एक साथ हो रहे हैं, तो उसको हम रिडॉक्स रिएक्शन कह रहे हैं। पहली बात तो ये हो गई बेटा, आर एक्शन से मैं इसको रिप्रेजेंट कर रहा हूं। ऑक्सीडेशन प्लस रिडक्शन, उसको हम क्या बोल रहे हैं? रिडॉक्स रिएक्शन बोल रहे हैं।
अब यहां पर बेटा हम बात करें ऑक्सीडेशन क्या होता है। ऑक्सीडेशन, तो ऑक्सीडेशन होता है बेटा एडिशन ऑफ ऑक्सीजन या बेटा रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन। चमक रहा है बेटा। यहां पर रिडक्शन क्या होगा बेटा, दूसरी डेफिनेशन देखो, दूसरी डेफिनेशन देखो बेटा, यहां इधर समझो बेटा, यहां पर होगा रिडक्शन, देखो बेटा एडिशन ऑफ ऑक्सीजन रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, या बेटा हम एक चीज और बोल रहे बेटा रिमूवल ऑफ या लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन या लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये होगा बेटा ऑक्सीडेशन, या बेटा एडिशन ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट ऐड हो जाए तो वो क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन को खींच लेगा। एक तो डेफिनेशन होगी बेटा ये, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, एडिशन ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, है ना। ऑक्सीजन भी क्या है अपने आप में, इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है ना, क्योंकि बेटा देखिए कितने मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट कितने, FON, ये 3 एलिमेंट है बेटा जो सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है। अब ऑक्सीडेशन रिडक्शन में आएगा बेटा, रिडक्शन में इसका जस्ट अपोजिट आएगा, रिडक्शन में जस्ट इसका उल्टा होगा। क्या क्या होगा, रिडक्शन में होगा बेटा एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, इसमें होगा बेटा रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन। नेक्स्ट होगा भैया इसमें जो रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। बेटा ध्यान से इसको पढ़ना बेटा, ध्यान से, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, इसमें बेटा गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन या इलेक्ट्रॉन का गेन हो, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। इसको आप अभी याद मत रखना, या आपको 11th क्लास में जाके पढ़ना है, लेकिन थोड़ी सी एक्स्ट्रा नॉलेज रखना, ठीक है। ये हो गया बेटा, या बेटा एडिशन ऑफ इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट, एडिशन ऑफ इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट। कौन सा पेन ले यार, एडिशन ऑफ इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट। हाइड्रोजन अपने आप में इलेक्ट्रोपॉजिटिव है, ठीक है। तो ये बेटा आपका ऑक्सीडेशन और रिडक्शन का पूरा आपका कंप्लीट है। और इसका हम आगे देखें बेटा, एक रिएक्शन देख लेते हैं बेटा, यहां पर देख लीजिए, यहां पर देख लीजिए बेटा, जो कॉपर है बेटा, जो कॉपर है, कॉपर के साथ ऑक्सीजन अटैच हो गया है, और कॉपर के साथ में ऑक्सीजन अटैच हो गया है, इसलिए हम बोल रहे हैं यहां पे ऑक्सीडेशन ऑफ कॉपर। क्या बोले हैं, ऑक्सीडेशन ऑफ कॉपर। देखिए कॉपर इज गेनिंग ऑक्सीजन टू फॉर्म कॉपर ऑक्साइड, कॉपर ने क्या लिया, ऑक्सीजन को लिया, इसलिए हमने इसको क्या बोला, ऑक्सीडेशन ऑफ कॉपर। इथाइल अल्कोहल हैज लॉस्ट हाइड्रोजन। देखिए बेटा यहां पर क्या होगा बेटा, यहां पर क्या होगा, देख लीजिए, जो है बेटा हमारा इथाइल अल्कोहल। बेटा ध्यान दीजिए, एक चीज और बताता हूं मैं आपको, जो ड्रिंकिंग अल्कोहल होता है वो इथाइल अल्कोहल ही होता है, मिथेनॉल नहीं पिया जाता है, मिथाइल अल्कोहल नहीं पिया जाता, इथाइल अल्कोहल ही पिया जाता है, ठीक है। तो ये हो गया बेटा ड्रिंकिंग अल्कोहल, है ना, ड्रिंकिंग अल्कोहल। तो बेटा जब इसे सोडियम अटैच होगा तो बेटा यहां पे क्या होगा, सोडियम इथोक्साइड बनेगा, सोडियम इथोक्साइड बनेगा, तो यहां पे हाइड्रोजन गैस का रिमूवल होगा। तो ये भी एग्जांपल किसका है, हमारा
ऑक्सीडेशन का है। किसका एग्जाम्पल है बेटा? ऑक्सीडेशन का। यहां पे सोडियम इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट यहां पे अटैच हो रहा है आके, ठीक है। तो ये भी एग्जाम्पल किसका बेटा? हमारा ऑक्सीडेशन का एग्जाम्पल है। ऑक्सीडेशन इज द गेन ऑफ ऑक्सीजन और लॉस ऑफ हाइड्रोजन, ठीक है। हमने यहां पे हाइड्रोजन को रिमूव किया। रिडक्शन रिएक्शन बेटा, रिडक्शन देख लीजिए। कार्बन के साथ हाइड्रोजन गैस अटैच होंगे और क्या बनाएंगे? मीथेन बनाएंगे, यानी कि CH4 बनाएंगे। कार्बन के साथ हाइड्रोजन अटैच हुआ यानी कि रिडक्शन हुआ बेटा। एडिशन ऑफ हाइड्रोजन इज नॉन एज रिडक्शन। देख लीजिए बेटा, हाइड्रोजन गेन हुआ ना, तो हमने इसको क्या बोला? रिडक्शन बोला। ऑक्सीजन ओजोन है बेटा, ओजोन के साथ, ओजोन किस में टूट रही है बेटा? ओजोन को अगर हम ब्रेक करें तो वो ऑक्सीजन गैस में और ऑक्सीजन में ब्रेक होगी, तो बेटा यहां पे लॉस ऑफ ऑक्सीजन हो रहा है। क्या हो रहा है? लॉस ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन लॉस्ट हो रहा है, तो इसको हम क्या बोलेंगे? रिडक्शन बोलेंगे। समझिए ना बेटा? ऑक्सीडेशन एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन। रिडक्शन एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन, वाइस वर्सा है, ठीक है बेटा, बिल्कुल अपोजिट है। रिडक्शन इज द लॉस ऑफ ऑक्सीजन और गेन ऑफ हाइड्रोजन, ठीक है। रिडक्शन इज द लॉस ऑफ, अब आ गया बेटा रिडॉक्स रिएक्शन। देखिए बेटा, व्हेन ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन, व्हेन ऑक्सीडेशन एंड ऑक्सीडेशन and reduction take place simultaneously in a given chemical reaction is known as redox reaction. डेफिनेशन भी लिख लेना बेटा, लिखते हुए चलना अच्छे से, ठीक है। जहां पर ऑक्सीडेशन और रिडक्शन एक साथ होता है उसको हम रिडॉक्स रिएक्शन कहते हैं। यहां पर बेटा कॉपर ऑक्साइड, ठीक है, हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट किया और क्या बनाया बेटा? अब यहां पर क्या हो रहा है बेटा? यहां पर कॉपर का तो हो रहा है बेटा रिडक्शन। कॉपर का क्या हो रहा है यहां पे? रिडक्शन। एक ही रिएक्शन है, यहां पे कॉपर का रिडक्शन हो रहा है और यहां पर बेटा क्या? हाइड्रोजन का क्या हो रहा है? ऑक्सीडेशन हो रहा है। समझे ना? तो यहां पर बेटा दोनों रिएक्शन एक साथ हो रही है बेटा। ये देखो बेटा, ऑक्सीजन लॉस्ट तो रिडक्शन और गेन ऑफ ऑक्सीजन ऑक्सीडेशन। मोस्ट कॉमन एग्जाम्पल है बेटा, बहुत अच्छा एग्जाम्पल है, ठीक है। लिख लेना अच्छे से, याद भी कर लेना। तो Cu चेंजिंग टू Cu, ऑक्सीजन इज बीइंग रिमूव्ड फ्रॉम Cu, ठीक है। ये देख लीजिए बेटा, कुछ ऐसा है जो इसमें समझ नहीं आया बेटा, देख लीजिए। हाइड्रोजन इज चेंजिंग इनटू H2O, ऑक्सीजन इज बीइंग एडेड टू हाइड्रोजन, हाइड्रोजन इज बीइंग ऑक्सीडाइज टू वाटर, ठीक है। बहुत अच्छे बेटा आप बच्चों के लिए पीपीटी बनाई है ये, है ना। उन पीपीटी से आपको उम्मीद करता हूं बहुत अच्छे बेहतर तरीके से आपको समझ आ रहा है। यहां पर देखिए बेटा, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट CuO, ठीक है। यहां पे CuO गिव्स ऑक्सीजन फॉर ऑक्सीडेशन। यहां पे देखिए बेटा, हाइड्रोजन रिमूव्स ऑक्सीजन, ठीक है। अब यहां पर देखिए क्या है बेटा, अब यहां हम देख रहे हैं बेटा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एंड रिड्यूसिंग एजेंट। समझना बेटा, ध्यान समझना। जो दूसरे को ऑक्सीजन देता है यानी कि दूसरे को ऑक्सीडाइज करता है, वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा। और जो दूसरों से ऑक्सीजन लेगा या हाइड्रोजन देगा उसको हम रिड्यूसिंग एजेंट बोलेंगे। ध्यान रखना बेटा, जो दूसरे को ऑक्सीडाइज कर रहा है वो खुद रिड्यूस होगा। भाई मैं जिसको पैसे दूंगा वो अमीर होगा और मैं गरीब हूंगा, समझे ना बेटा। मैं जिसको पैसे दूंगा यानी कि मैं हो गया ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, लेकिन मैं खुद तो रिड्यूस हो रहा हूं ना, लेकिन दूसरे को अमीर कर रहा हूं। मैं गरीब हो जाऊंगा और वो अमीर हो जाएगा, तो मैं बेटा खुद गरीब हो जाऊंगा, दूसरे को अमीर कर दूंगा। अगर बेटा मैं छीनने वाला हूं तो मैं अमीर हो जाऊंगा, दूसरा गरीब हो जाएगा। हालांकि कुदरत नहीं करता ऐसा, है ना। यहाँ पे कुदरत ऐसा नहीं करता है, कुदरत केवल किस्मत का देता है इंसान को, है ना। लूट खसोट करने वाले कभी राजा नहीं बनते बेटा, समझे। चलो तो समझे ना बेटा, यानी कि जो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा वो दूसरे को ऑक्सीडाइज करेगा, खुद रिड्यूस होगा।
और जो रिड्यूसिंग एजेंट होगा वो दूसरे को रिड्यूस करेगा, खुद ऑक्सीडाइज होगा। ये सिंपल बिल्कुल समझ लेना बेटा ध्यान से। तो यही है बेटा यहाँ पे, सीयू गिव्स ऑक्सीजन फॉर ऑक्सीडेशन, तो ये क्या होगा, सीयू अब क्या होगा बेटा, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हो गया। ये खुद रिड्यूस हो गया, इन्हें कहे ले भैया मैंने तुम्हें ऑक्सीजन दान दिया, तो ये क्या हो गया, खुद रिड्यूस हो गया, लेकिन ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हुआ क्योंकि खुद रिड्यूस हो गया, दूसरे को इसने ऑक्सीडाइज कर दिया। यहां पर हाइड्रोजन क्या बेटा, ये रिमूव कर लेगा बेटा हाइड्रोजन, तो इसको हमने क्या बोला, रिड्यूसिंग एजेंट बोला। समझ आया ना, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एंड रिड्यूसिंग एजेंट, यही आपकी 11th में डेफिनेशन होगी, ये आपकी 12th में डेफिनेशन होगी, थ्रू आउट द लाइफ आपकी यही डेफिनेशन रहेगी, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और रिड्यूसिंग एजेंट की, है ना, दोनों डेफिनेशन। ये देख लीजिए बेटा, दूसरा एग्जाम्पल आपका, दूसरा एग्जाम्पल आपका ये बेटा बेरियम सल्फेट, क्या बेटा, बेरियम सल्फेट, और ये कार्बन के साथ रिएक्शन हो रही है, तो यहां पे क्या बन रहा है बेटा, ये यहां पे क्या बन रहा है बेटा, बेरियम सल्फेट बन रहा है, और यहां पे बेरियम सल्फाइड बन रहा है बेटा। तो यहां पर क्या हो रहा है, यहां पे SO4, ठीक है, ऑक्सीजन गायब हो रहे हैं बेटा, क्या हो रहे हैं, ऑक्सीजन गायब हो रहे हैं, तो यानी कि ऑक्सीजन क्या हो रहे हैं बेटा, लॉस्ट हो रहे हैं, यानी कि यहां पे क्या हो रहा है बेटा, रिडक्शन हो रहा है। यहां पर जो कार्बन है, कार्बन के साथ ऑक्सीजन ऐड हो रहे हैं, तो बेटा यहां पे क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है। ठीक है, ये भी बेटा लिख लेना अच्छे से और समझ लेना इसको। ये क्या बेटा, BaSO4 क्या होगा, यहाँ पे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा, और यहाँ पे कार्बन क्या होगा, रिड्यूसिंग एजेंट होगा, क्योंकि इसने ऑक्सीजन को ले लिया। ठीक है, ये समझ लिया बेटा। ये क्या एग्जाम्पल, दूसरा एग्जाम्पल समझ लीजिए बेटा, यहां पे जिंक ऑक्साइड, जिंक ऑक्साइड से ऑक्सीजन गायब हो रहा है, तो यहां पे क्या हो रहा है बेटा, रिडक्शन हो रहा है। यहां पर कार्बन के साथ ऑक्सीजन अटैच हो रहा है, तो इसको हम क्या बोल रहे हैं, यहां पे क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है। क्या हो गया बेटा, ऑक्सीडेशन हो रहा है, क्योंकि यहां पे बेटा ऑक्सीजन ऐड हो रहा है, किसके साथ, कार्बन के साथ। देख लीजिए बेटा, तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एंड रिड्यूसिंग एजेंट, डेफिनेशन आ जाती है बेटा, डेफिनेशन आ जाती है, बिल्कुल आ जाती है डेफिनेशन, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एंड रिड्यूसिंग एजेंट। ये क्या एग्जांपल और देख लीजिए बेटा, ठीक है, इसको आप खुद देखिए कहां इसमें ऑक्सीडेशन हो रहा है और कहां इसमें रिडक्शन हो रहा है। अब देखिए बेटा, कोरोजन, कोरोजन क्या होता है बेटा, कोरोजन क्या हो रहा है बेटा, आपने लोहे को कहीं पर डाल दिया, और लोहे को डालने के बाद आप कुछ समय बाद क्या देखते हैं, उस पर एक ब्राउन कलर की लेयर आ जाती है, ब्राउन कलर की लेयर आ जाती है, तो उसी को हम क्या बोल रहे हैं बेटा, कोरोजन बोल रहे हैं। क्या बोल रहे हैं बेटा, कोरोजन बोल रहे हैं। रस्टिंग ऑफ आयरन, क्या बोल रहे हैं बेटा, रस्टिंग ऑफ आयरन। देखिए, द स्लो प्रोसेस ऑफ डिके और डिस्ट्रक्शन ऑफ मेटल ड्यू टू द इफेक्ट ऑफ एयर मॉइस्चर एसिड ऑन इट इज नोन एज कोरोजन। ठीक है, आपने कहीं पानी वगैरह में या बाहर ऐसी बारिश वगैरह में डाल दिया, और उस पर कुछ समय बाद क्या हो जाएगा बेटा, उस पर जंग लग जाएगा। क्या लग जाएगा, जंग लग जाएगा, यानी कि वो मेटल धीरे धीरे डिस्ट्रक्ट होना शुरू हो जाएगा, तो उसी को हमने क्या बोल दिया बेटा, कोरोजन बोल दिया। ठीक है, आगे, ड्यू टू इफेक्ट ऑफ मॉइस्चर लेयर ऑफ रेडिश ब्राउन कलर इज डिपॉजिटेड ओवर द सरफेस ऑफ आयरन इज कॉल्ड रस्ट। इट्स केमिकल फॉर्मूला ऑफ फेरिक ऑक्साइड डॉट H2O। ठीक है, फेरिक ऑक्साइड डॉट H2O इसका फॉर्मूला होगा, और इसी को बोलते हैं बेटा रस्ट। क्या बोल रहे हैं हम, रस्टिंग ऑफ आयरन। ठीक है, कॉपर ऑब्जेक्ट गेट कोटेड विद अ ग्रीन सब्सटेंस कॉल्ड कॉपर कार्बोनेट विद द पासेज ऑफ टाइम। आपके घर पे अगर बेटा कॉपर के बर्तन हो, तो आप जैसे बोतल वगैरह, भाई जैसे मैं भी कॉपर की बोतल इस्तेमाल करता हूँ, तो उसमें क्या देखता हूँ, अंदर की तरफ भी या उसमें कभी कभी बाहर भी देखता हूँ, तो उसमें ग्रीन कलर की लेयर आ जाती है। क्या आती है बेटा, ग्रीन कलर की लेयर आ जाती है, तो वो भी किसकी होती है बेटा, वो भी बेटा किसकी होती है, कॉपर कार्बोनेट की लेयर होती है। किसकी लेयर होती है, कॉपर कार्बोनेट। ये क्वेश्चन भी बेटा कॉम्पिटिशन में आया है, आया हुआ है बेटा। ठीक है, कि जो कॉपर में होती है, कॉपर में जो ग्रीन कलर की जो लेयर आती है, वो किसकी होती है बेटा, तो कॉपर कार्बोनेट की होती है। ये देख लीजिए बेटा, है ना, मॉइस्चर और कार्बन डाइऑक्साइड के कांटेक्ट में आने से क्या हो जाए बेटा, इस पे लेयर आ जाएगी। आप अपनी बोतल वगैरह को भी देखेंगे तो उस पर भी आपको महसूस हो जाएगी। ठीक है, देख लीजिए बेटा, दिस ग्रीन सब्सटेंस इज फॉर्म द ड्यू टू द रिएक्शन ऑफ कॉपर विद कार्बन डाइऑक्साइड एंड मॉइस्चर प्रेजेंट इन द एटमॉस्फेयर।
ये तब होता है बेटा। सिल्वर ऑब्जेक्ट बिकम ब्लैकन एंड लॉस देयर शाइनिंग विद द पासेज ऑफ टाइम। ठीक है, जो सिल्वर कंटेंट होते हैं बेटा ये भी अपनी शाइनिंग खो देते हैं। क्यों, क्या होता है बेटा ऐसा, ये होता है बेटा, दिस हैपन ड्यू टू द रिएक्शन ऑफ सिल्वर विद हाइड्रोजन सल्फाइड गैस प्रेजेंट इन द एटमॉस्फेयर। ठीक है, ये सिल्वर सल्फाइड जो गैस होती है बेटा, उसमें उसकी रिएक्शन, हाइड्रोजन सल्फाइड जो गैस होती है उसकी रिएक्शन की वजह से, उसकी रिएक्शन की वजह से ये अपनी शाइनिंग खो देते हैं। ये देख लीजिए बेटा, आपको बिल्कुल इमेजेस के साथ दिखा रहा हूं बेटा, सब चीजें आपको इमेजेस के साथ दिखा रहा हूं। ठीक है, अच्छा रेंसिडिटी क्या होता है बेटा, रेंसिडिटी होता है बेटा हमारा जो फूड मॉलिक्यूल, जो फूड होता है ना, हमारे फूड में एक ऑयल, फैट्स, ये सब होते हैं बेटा। तो होता क्या है बेटा, जब कुछ समय के लिए आप रख देते हो उन्हें ऐसे, तो उनका ऑक्सीडेशन हो जाता है बेटा, ऑक्सीजन की प्रेजेंस में उनका क्या हो जाता है, ऑक्सीडेशन हो जाता है, और जो उससे फाउल स्मेल आनी शुरू हो जाती है, उससे फाउल स्मेल आनी शुरू हो जाती है, तो उसको हम बोल रहे हैं बेटा क्या, रेंसिडिटी। क्या बोल रहे हैं, रेंसिडिटी। एक इंपॉर्टेंट चीज समझिए बेटा क्या होता है रेंसिडिटी का मतलब ये नहीं कि फूड इन्फेक्टेड हो गया है, ये मतलब नहीं होता बेटा रेंसिडिटी का। रेंसिडिटी अलग है और इन्फेक्टेड फूड अलग है। अब मैं ये नहीं कह रहा हूँ बेटा आपको कि आप रेंसिड फूड ही आप खा लो, नहीं, मैं आपको ये कह रहा हूँ कि रेंसिड फूड का मतलब ये नहीं कि उसमें बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो गया है, लेकिन जब तक लैब टेस्टिंग वगैरह नहीं होती तो आप अपने आप में नहीं पहचान सकते। तो सिंपल सी बात है बेटा, जिस खाने में महक वगैरह, बदबू वगैरह आए, उस खाने को नहीं खाना चाहिए, फूड पॉइजनिंग हो सकती है। भाई आपको कैसे पता कि उस फूड की रेंसिडिटी हुई है या उसमें इन्फेक्टेड फूड है, वो नहीं पता ना, तो इसलिए बेटा उसको कभी यूज नहीं करना। यूज कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं, कभी ऐसी कंडीशन आ जाए कि भाई अब तो, या अगर नहीं खाया हमने तो मर ही जाएंगे, तो वहां यूज कर सकते हैं बेटा, रेंसिड फूड इस्तेमाल किया जा सकता है, लेकिन ऐसा नहीं कह सकते हम रेंसिड फूड हमारा इन्फेक्टेड होता है, ये चीज जरूर याद रखिए। ठीक है बेटा, तो जो हमें फूड से जो फाउल स्मेल आती है, फूड से जो फाउल स्मेल आती है वो किसकी वजह से आती है, उसमें जो फैट्स मॉलिक्यूल वगैरह होते, फैट्स मॉलिक्यूल होते हैं, उसमें हमारे ये कार्बोहाइड्रेट होते हैं, उसमें ऑयल कंटेंट होता है, उसका ऑक्सीडेशन हो जाता है, तो उसके ऑक्सीडेशन होने की वजह से वो फाउल स्मेल आती है। तो उस फाउल स्मेल आने को हम बोल रहे हैं रेंसिडिटी। देखो बेटा, when oil and fats are oxidized or even allowed to stand for a long time, they become rancid. Food smell foul and its taste change, मतलब उसमें टेस्ट भी क्या हो जाएगा बेटा, चेंज हो जाएगा, है ना, थोड़ा सा हो जाता है भाई। हमारे घरों में भी सब्जी वगैरह होती है, उसमें भी जो महक आने लगती है, और महक आने के साथ साथ उसका टेस्ट भी थोड़ा सा खट्टा होने लगता है ना, कभी आप महसूस करेंगे रेंसिड फूड को। तो ये सभी बेटा, इन सब से क्या रेंसिडिटी हो सकती है बेटा। तो टू प्रिवेंट रेंसिडिटी, एक तो कंटेनर को प्रॉपर क्या रखे, प्रॉपर हम उसे क्लोज रखें ताकि वो ऑक्सीजन के संपर्क में ना आए, साथ में उसमें हम एक एंटीऑक्सीडेंट उसमें मिक्स करके रखे। अगर फूड मटेरियल में एंटीऑक्सीडेंट हमने मिक्स किया हुआ है तो बेटा वो ऑक्सीडाइज नहीं होगा और वो रेंसिड भी नहीं होगा। जितने हमारे पैकेज फूड आइटम होते हैं, इन सब में ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होते हैं, समझे बेटा, इन सब में क्या होते हैं, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होते हैं। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हमारा एक किसका, प्रिजर्वेटिव का टाइप है। किसका टाइप है, प्रिजर्वेटिव का टाइप है, जो प्रिजर्व करके रखता है। ठीक है, एक तो माइक्रोबियल ग्रोथ को रोकता है, माइक्रोबियल ग्रोथ को रोकने के लिए भी बेटा इसमें प्रिजर्वेटिव होते हैं, और एक इसमें ऑक्सीडाइजिंग एजेंट भी जो होते हैं बेटा, एंटीऑक्सीडेंट भी हमारा एक प्रिजर्वेटिव का काम करेगा। ठीक है, तो तभी ये हमारे सालों सालों तक रहते हैं स्टोर रह के, जब हम इनको कंटेनर में बंद करके रखते हैं। ठीक है, तो यही रीजन है बेटा। तो प्रिजर्व करने के लिए क्या करें बेटा, हम रेंसिडिटी को प्रिजर्व करने के लिए क्या करें, उसमें एंटीऑक्सीडेंट की मात्रा मिलाए। ठीक है, प्रिजर्वेटिव मिलाए। फूड इज प्लेस्ड इन द एयर टाइट कंटेनर, चिप्स आर स्टोर्ड इन नाइट्रोजन एंड नाइट्रोजन इज लीस्ट रिएक्टिव। ठीक है, नाइट्रोजन जो आपके ये आते हैं पाउच जो आते हैं बेटा, जो चिप्स वगैरह आते हैं, तो चिप्स वगैरह में नाइट्रोजन गैस फिल की आती है। नाइट्रोजन गैस फिल इसलिए की आती है क्योंकि वो लीस्ट रिएक्टिव होती है। क्या होती है बेटा, लीस्ट रिएक्टिव होती है।
Antioxidants are used to prevention oxidation of food containing fats and oils. Food are also stored in refrigerator as low temperature reduce the rate of reaction. It is also advised to store food away from the sunlight, as sunlight can increase the rate of reaction. ठीक है बेटा, तो समझ गए सभी कंडीशन, समझ गए बेटा आप। हमें फूड को कहाँ रखना चाहिए, फ्रिज में रखना चाहिए, हम करते भी है, ऐसा करते भी हैं, है ना। हम सनलाइट से हमें दूर करके रखना चाहिए। तो ये सब बेटा हमारे मेथड ऑफ प्रिवेंशन है, ठीक है। ऐसे बेटा हम कोरोजन को हम कैसे प्रिवेंट करें? कोरोजन को हम प्रिवेंट कर सकते हैं बेटा पेंट करके, मेटल को क्या करके, पेंट करके। ये मैंने नहीं बताया आपको, सुन लीजिए बेटा। मेटल को पेंट करके हम उसे प्रिवेंट कर सकते हैं किसी वाटर के संपर्क में ना आने से। हम एलोइंग करते हैं बेटा, मतलब उसे किसी मेटल के साथ मिक्स कर दें, ये एक प्रिवेंशन हो गया। उस पर हम ग्रीस की लेयर चढ़ा दें, पॉलिश कर दें, ये भी एक मेथड ऑफ प्रिवेंशन हो गया, ठीक है बेटा। तो ये सभी मेथड है एक किसको प्रिवेंट करने के लिए, कोरोजन को प्रिवेंट करने के लिए, रेंसिडिटी को प्रिवेंट करने के लिए। जैसे फूड को है, फूड मॉलिक्यूल जैसे चिप्स वगैरह है, उसको हम नाइट्रोजन कंटेंट में क्या करें, हम उसको स्टोर करें, और साथ में उसको हम और क्या करें बेटा, हम उसमें एंटीऑक्सीडेंट मिक्स करें। एंटीऑक्सीडेंट मिक्स करने के बाद हम उसे एयर टाइट कंटेनर में बंद करके रखें। तो ये सभी क्या बेटा मेथड ऑफ प्रिवेंशन फ्रॉम रेंसिडिटी है। तो बेटा उम्मीद करता हूं आपको ये बहुत अच्छे समझ आया। हमने आज वन शॉट में पूरा लेक्चर हमने कवर कर लिया। क्या क्या बेटा, हमने पूरा लेक्चर हमने कवर कर लिया। आप जब भी पढ़ने बैठे बेटा एक पेन लेना, अच्छे कॉपी लेना, साथ में नोट्स बनाते चलना। मैंने सारी डेफिनेशन, सारी इमेजेस वगैरह आपको समझाने के लिए अपनी तरफ से बेटा 100% दिया। अब आपका भी फर्ज है कि आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा बेटा क्या करें, शेयर करें, अपने फ्रेंड्स वगैरह को शेयर करें। ये वीडियो आपके लिए बिल्कुल फ्री है, इसमें आपको कोई भी चार्ज पे नहीं करना है। और बेटा चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, शेयर करें, और बेटा मुझे इन्हीं चीज़ों से मोटिवेशन मिलेगा, ठीक है। गला भी थोड़ा दुखने लगा, खैर कोई नहीं बेटा, आप पढ़िए और मैं आपके साथ बोर्ड एग्जाम तक मिलते हैं।